हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम विशाल मेगा मार्ट का Q3 का कॉन कॉल डिस्कस करने वाले हैं। Q3 FY26 का कॉन कॉल आज हम डिस्कस करेंगे एंड सारे ही क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे क्या किस बारे में का मैनेजमेंट बात कर रहा है एंड क्या क्या ओपिनियन हम अपने बना सकते हैं एंड आगे चल के कंपनी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर कैसा परफॉर्म कर सकती है एंड ईयर एंडिंग कैसा हो सकता है, राइट। सो या लेट्स स्टार्ट एंड within the video I'll also be sharing my opinion as well. So आपको थोड़ा मेरा सोचने का तरीका कैसा है एंड मैं कैसे देखती हूँ विशाल मेगा मार्ट को, जो कि आप अब तक थोड़ा बहुत समझ ही चुके होंगे क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस देखे होंगे थोड़े बहुत। सो या लेट्स स्टार्ट। एंड मैं पहले कह देती हूँ मेरे बालों में आज कोई नोटिस नहीं करेगा, चंपी वम्पी करवा के बैठी हूँ आज मैं मम्मी से। मैंने बहुत बोला मुझे वीडियो बनाना मत करो, चंपू से दिखूंगी वीडियो में एंड माँ का प्यार है क्या ही करे। एंड या सो प्लीज़ इग्नोर माई हेयर्स प्लीज़, राइट, इग्नोर माई हेयर बिकॉज वो प्लूरल नहीं होता है। या सो इग्नोर माई हेयर प्लीज़, राइट। सो या लेट्स स्टार्ट एंड थोड़ा सा धीरे पिच में बात करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया मुझे आज वीडियो बनाते लगभग 3:30 बज गए हैं। सो बाकी आसपास सब लोग सो रहे हैं एंड आई होप माई वॉइस इज क्लियर इन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एंड SSG के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आपको अभी SSG नहीं पता तो मैं आपको पहले SSG बता देती हूँ। तो SSG इज अबाउट 9 मंथ का अगर आप देखोगे सो दैट इज योर 10.3% समथिंग एंड अगर आप क्वार्टर वाइज देखोगे सो दैट इज योर 10.3 और इसके आसपास ही कुछ है, ऑलमोस्ट 11% आ रहा था। बट द थिंग इज कि एडजस्टेड आपका जो SSG है दैट इज योर 9.6, सो ऑलमोस्ट 10% का आपका SSG है, राइट। सो SSG इस बार कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया है। उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नॉर्मलाइज SSG आपका 10% का दिख रहा है तो एक्चुअल में सस्टेनेबल है या नहीं है आगे चल करके। सो उसके रिगार्डिंग ये पूछा गया, या फिर आपके विंटर्स थोड़ा सा लेट आए तो उसकी वजह से आपका दिसंबर मंथ में SSG थोड़ा बढ़ा है या उसकी वजह से कोई SSG स्पाइक तो नहीं हुआ है, तो वो पूछा गया। या फिर सीजनैलिटी की वजह से आपका कोई प्रीपोनमेंट हुआ कुछ सीजन का तो उसकी वजह से कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। सो कंपनी यहाँ पर बोलती है कि हमारा ये जो 10.3% का SSG है जो 9 मंथ का ये लोग बता रहे हैं वो एक एवरेज एक नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा Q3 का SSG थोड़ा सा स्पाइक हुआ है तो आप 9 मंथ का देख लो, दैट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, राइट, कि आपके पिछले 3 महीने का एवरेज SSG है 10.3, तो आप वो देख सकते हो। एंड ये हमारी कंपनी की नॉर्मल परफॉर्मेंस है एंड इसमें कोई वीकनेस नहीं है हमारे पास में। और हर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट इज़ द नॉर्मल रन रेट ऑफ अ कंपनी एंड यही SSG ऑन एन एवरेज कंपनी एक्सपेक्ट करती है। सो ये यहाँ पर इनके कहने का सेंस है। एंड हाँ, तो Q3 में विंटर्स थोड़ा सा लेट आए तो उसका हल्का सा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी हमारा ऑन एन एवरेज जो SSG है वो डबल डिजिट पे ही ग्रो करेगा, लो डबल डिजिट आप कह सकते हो। सो लो डबल डिजिट पे हमारा SSG ऑन एन एवरेज ग्रो करेगा एंड विंटर की वजह से थोड़ा सा स्पाइक तो हुआ है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। द वन थिंग आई लाइक अबाउट द मैनेजमेंट कि इनके हर आंसर बहुत ही क्लियर होते हैं एंड दे ट्राई टू ट्रांसफर ऑल द इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स एंड ऑल द पर्सन दोज हु आस्क क्वेश्चन देयर। सो काफ़ी अच्छे से ये लोग जवाब देते हैं एंड मिस्टर गुरिंदर कपूर, ओ माई गॉड, द पर्सन इज सो नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट कि एकदम हर चीज़ को सटीक तरीके से बताते हैं इन अ वेरी रिस्पेक्टिव मैनर एज वेल। सो दे रिस्पेक्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन, है ना। सो ये आपका यहाँ पे है, ये क्लियरली बोलते हैं कि कोई भी हिडन GST क्या SSG का स्पाइक नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड यही हमारे बिजनेस की मेन स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर ही बताते हैं, राइट। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑलमोस्ट आपके 20 से 27 कुछ क्वेश्चन है, 25-27 समथिंग कुछ क्वेश्चन है, तो सब कवर करेंगे हम लोग। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप 10% का जो SSG आया है वो आपके ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए यानी कि आपके फुटफॉल ज़्यादा हुआ उसकी वजह से आया है, या फिर एवरेज बिल वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा है तो उसकी वजह से आया है। तो अगर दोनों का आप स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर कंपनी जवाब देती है, मतलब अगर आप इसको क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका जो मेजर SSG का जो ग्रोथ है या फिर जो आपका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है
वो आपके वॉल्यूम से आया है या फिर वैल्यू से आया है, ये क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम से कब होगा, जब आपके ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होंगे, एंड वैल्यू से कब होगा, जब आपका एवरेज बिल वैल्यू बढ़ेगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होगे। एंड यहाँ पर यही चीज़ इन्वेस्टर पूछना चाह रहे हैं। सो कंपनी बोलती है कि ज़्यादा ग्रोथ हमारी ट्रांजैक्शन से आई, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ हमारी वॉल्यूम से आई, एंड थोड़ी बहुत ग्रोथ हमारी एवरेज बिल वैल्यू से आई। सो अगर आप इसको अभी मतलब पहले एक बार नंबर मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको मेन चीज़ पे लेके चलती हूँ। सो यहाँ पे इन्होंने नंबर बताया, लगभग 50 to 55% ग्रोथ हमारी ट्रांजैक्शन से आई है, यानी कि फुटफॉल इंक्रीज से आई है, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ से आई है। एंड रिमेनिंग ग्रोथ 45 to 50% आई है एवरेज बिल वैल्यू इम्प्रूवमेंट से, यानी कि वो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ से आया है। राइट, अब कंपनी ने यहाँ पे नंबर तो दिए हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और चीज़ जानने को मिलेगी। ये अभी इनके एक अज्यूम्ड नंबर्स है जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, 50% to 55% एंड 40 to 45%। सो इसी नंबर को इन्होंने और एग्जैक्ट भी दिया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानने के लिए मिलेगा। ये अभी अज्यूम नंबर्स है, ओके। एग्जैक्ट नंबर्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ग्रोथ में कोई इसे स्पेसिफिक हाइक नहीं हुआ है, ना हमने कुछ फोर्सफुली किया है, हमने बस कुछ इंटेंशनली कुछ चीज़ों को चेंज किया है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा वैल्यू ग्रोथ भी आना शुरू हुआ है। एंड हम इस ग्रोथ की वजह से मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पा रही है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट कर पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जीएसटी कट जो हुआ है उसका इम्पैक्ट कैसा है एंड बिल साइज पर कब दिखेगा, राइट। सो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है कि जीएसटी का जो डिक्रीज हुआ है तो उससे आपके प्राइसेस थोड़े कम हुए हैं, एंड क्या इसकी वजह से बिल साइज इम्प्रूव हुआ है या फिर आगे चल के होना चाहिए, तो कैसे होगा, कब होगा। एंड या अभी जो आपका 10% का एसएसजी आया है, क्या उसमें आपको कोई जीएसटी का बेनिफिट दिख रहा है, जीएसटी कट का कोई पूरा बेनिफिट आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। सो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने एग्जैक्ट नंबर बताया कि देखो, हाँ, ऊपर वाला जो नंबर था ना 40 to 45%, वो जो नंबर था ना वो आपका अज्यूम था। ये आपका एग्जैक्ट नंबर है कि 70% जो ग्रोथ है हमारी ट्रांजैक्शन से आई है, यानी कि फुटफॉल से आई है, यानी कि वॉल्यूम से आई है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर इन्होंने दिया है, दैट इज 70%, एंड ये इनका वॉल्यूम ग्रोथ है। विद दैट 30% आया लगभग एवरेज बिल वैल्यू से, यानी कि एवरेज बिल वैल्यू इन द सेंस आपके वॉल्यूम से आया, लोग अभी थोड़ा ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, है ना, उनकी बिल वैल्यूज बढ़ रहे हैं, यानी कि वो प्राइस की वजह से बढ़ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है। एंड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है आपको जीएसटी कट रेट का एवरेज बिल वैल्यू में देखने को मिलता है, राइट। बट ऑन एन एवरेज रिटेल के हिसाब से इनका जो वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गुड, है ना, मतलब एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है। 30% ग्रोथ आपकी वॉल्यूम से सॉरी वैल्यू से आ रही है, एंड रेस्ट आपकी वॉल्यूम से आ रही है। सो जो कंपनी के पास में दोनों पावर हो, प्राइसिंग पावर भी हो एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा हो, दैट मीन्स द कंपनी इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। एंड रिटेल में इतना वॉल्यूम ग्रोथ आना एंड वैल्यू ग्रोथ आना इज रियली नाइस, राइट। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होगे। एंड या बट अभी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ का जो मेन इंजन है वो आपका वॉल्यूम ग्रोथ है। अभी आपकी मेन जो लीडर है वो वॉल्यूम ग्रोथ है। जब ये 50-50 हो जाएगा ना रेशियो, तो आपको और मजा आएगा कंपनी में, और आपको लगेगा कि हाँ विशाल इज मोर अ ब्रांड नाउ, बट हाँ स्टिल इट्स टू हेल्दी, राइट। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मनुषी कैंपेन, राइट। मनुषी कैंपेन अगर आप नहीं जान रहे हो तो मैं आपको बता दूंगी एनीवेज। सो वो आपने क्यों चलाया एंड उसका रिजल्ट आपको क्या मिला, मतलब आपने सिर्फ ग्रोथ के लिए इसको किया था या फिर आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए आपने इसको किया था। सो यहाँ इन्होंने बोला है कि द क्वेश्चन इज या हाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप नए कस्टमर्स को लेके आ पाओ या फिर अपने करंट ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाओ, लोगों को ही मजबूर करो ज़्यादा खरीदने पे, राइट। तो आपकी ग्रोथ इंप्रूवमेंट के लिए आपने किया, मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए आपने किया।
एंड क्या फिर ये जो आपने कैंपेन चलाया एंड क्या आपका प्रीमियमाइजेशन आया, और अगर आया तो क्या उससे आपके मार्जिन्स इंप्रूव हुए। तो यहाँ पे पूछना चाह रहे क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देती हूँ मनोशी कैंपेन क्या है। अगर आपने इनका पीपीटी देखा होगा, सो मेरे ध्यान में इतना नहीं आया फिलहाल पिछले कुछ क्वार्टर में विशाल मेगा मार्ट का, बट मैंने इनका पीपीटी जब देखा तो उसमें इन्होंने डाल रखा था। सो दोज हु डोंट नो, मनोशी चिल्लर, मिस मनोशी चिल्लर हैज़ बीन द मिस इंडिया, एंड उन्होंने मतलब शी इज़ सेलिब्रिटी नाउ। सो उनको इन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड जो भी आपको हुआ एज अ एडवर्टीजमेंट पर्पस, प्रमोशन पर्पसेस, उन्होंने उनके थ्रू कैंपेन चलाया। एंड ड्यू टू दैट इनके पास में थोड़ा सा जो रिजल्ट है उसका, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ओके, सो इट्स अ सेलिब्रिटी मूव एंड या सो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जो कैंपेन था उसका मेन जो पर्पस था, मेन जो हम दिखाना चाह रहे थे वो था कि मेक एस्पिरेशंस अफोर्डेबल। सो एस्पिरेशंस मीन कि कोई भी इंसान है तो उसको टू अचीव समथिंग एंड टू अपग्रेड एंड टू कुछ बड़ा हासिल करने वाला वो जो फीलिंग होता है ना, उसे एस्पिरेशन आप कह सकते हो। सो इन रिटेल हाउ इट अप्लाइज कि आज मैंने अगर 500 की चीज़ खरीदी तो मैं सोचता हूँ कि अगली बार मैं 600 की खरीदूंगा, या फिर मैं अगली बार 700 की खरीदूंगा। तो अपग्रेडेशन इज द एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ रिटेल, अगर आप उसको लेके चलो FMCG एंड ऑल। सो द थिंग इज कि यहाँ पे विशाल का जो एक तरह से जो प्रॉमिस है वो ये कहना चाहते हैं कि हम एस्पिरेशन, जिसे आजकल आप जानते हो कितना इन्फ्लुएंस वर्ल्ड है एंड एवरी सिंगल थिंग कॉस्ट टू मच। सो मान लो किसी ने कुछ एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ देख लिया या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख लिया, उसे वो चीज़ खरीदनी है, बट ड्यू टू द प्राइस, क्योंकि उसका मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है, ही और शी इज़ नॉट एबल टू परचेज इट और बाय इट, राइट। सो उसको अफोर्डेबल बनाना ये हमारा मेन मोटिव था उस कैंपेन के थ्रू, एंड ये चीज़ को हमें लोगों तक पहुंचाना था। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो विशाल का मोटिव यही है, टू मेक द ट्रेंड अफोर्डेबल। अगर मैं इसको थोड़ा ईजी कर दूँ तो मेक द ट्रेंड अफोर्डेबल, राइट। सो दिस इज व्हाट इन्होंने अपने कैंपेन के थ्रू पुश किया एंड अवेयर किया लोगों को, एंड ड्यू टू दैट इनको थोड़ा सा बेनिफिट भी हुआ है। सो ये बताते हैं। एंड मनोशी चिल्लर को चूज करने का रीजन जो था, इन्होंने बताया कि हमारा यंग एंड फैशनेबल और एक जो एस्पिरेशनल पर्सनालिटी है मास मार्केट के लिए, उसमें एकदम फिट जाती हैं मिस मनोशी चिल्लर, एंड एक सोसाइटी के लिए एक अच्छी आइडल हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। एंड यहाँ पर कैंपेन का जो मैसेज था वो था डू गुड एंड लुक गुड, एंड यहाँ पर हमको बेनिफिट हुआ है, इन्होंने ये चीज़ें बताई है। या सो यहाँ पे इन्होंने उसका एक्सट्रीमली सक्सेसफुल भी बोला है, राइट। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाँ इससे हमको जो है मतलब ज़्यादा तो इन्होंने ग्रोथ वाइज तो नहीं बोला, बट इन्होंने एक चीज़ बोली है कि हाँ हमारा ये कैंपेन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। सो हो सकता है इसकी वजह से भी ज़्यादा इस बार विंटर में सेल्स आई हो। आप थोड़ा इनका पीपीटी जब देखोगे तो लास्ट के कुछ पेजेस में आपको उसका इमेजेस वगैरह सब दिख जाएंगे। ओके, सो या विशाल इज nicely involved in all this campaign and awareness programs. So ये अच्छी चीज़ है, right? Yeah. हाँ, सो अभी क्वेश्चन एक और पूछा गया है यहाँ पे एक इन्वेस्टर के द्वारा कि Q2 में आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ था दैट वाज 22% अप्रॉक्स, 22.5% का आपका जो है रेवेन्यू ग्रोथ था, एंड Q3 में वो रेट हो गया आपका 17% का। सो ये लगभग 5% से आपका डाउन हुआ है, 5-5.5% से आपने इसको घटा दिया है, मतलब घट गया है इन द सेंस। एंड क्या ये सिर्फ फेस्टिव की वजह से हुआ है, जो दुर्गा पूजा का शिफ्ट हुआ है, क्या ये उसकी वजह से हुआ है, या फिर कोई और भी वीकनेस है जो हमको दिख नहीं पा रही है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो ग्रोथ में जो एक डिक्रीज आया है, ये प्योरली तो नहीं कह सकते, बट एंटायरली एंड मोस्ट लार्जली आया है फेस्टिव शिफ्ट की वजह से ही, फेस्टिव का जो टाइमिंग चेंज है उसकी वजह से ही आया है। एंड जो मतलब जो दुर्गा पूजा है उसका जो प्रीपोनमेंट हुआ है उससे हमारे ओवरऑल बिजनेस एंड ओवरऑल सेल्स पे 2.1% का इफेक्ट पड़ा है, एंड इसका इम्पैक्ट हमको रेवेन्यू, एबिटा एंड पैट इन तीनों पर देखने को मिला है।
राइट। बट Q3 एंड Q2 का अगर ये बताएं तो ये बोलते हैं कि Q2 हमारा जो था वो थोड़ा सा बूस्ट हो गया था, उसमें लगभग SSG भी हमारा 12% समथिंग गया था, 13% अप्रॉक्स गया था। एंड एडजस्टेड EBITDA जो है वो सॉरी SSG जो है वो 10.7% के आसपास कुछ गया था। सो एंड EBITDA ग्रोथ भी हमारी लगभग 25% 30% आई थी। पैड ग्रोथ हमारा 46% लगभग कुछ हुआ था। सो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आई है पूजा में आई, पूजा की वजह से आई थी, Q2 में आई थी। एंड Q3 आपका थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा अगर आपका ज़्यादा बूस्टेड था तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। एंड लास्ट ईयर क्योंकि Q3 में था आपकी पूजा, सो इस ईयर Q2 में है तो वो थोड़ा सा अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे सो दैट लुक्स लाइक ऊपर नीचे वाला हिसाब है, थोड़ा सा आपको स्टेबल नहीं दिखेगा। सो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, राइट। एंड ओवरऑल ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि Q2 हमारा ओवर रिपोर्ट हो गया एंड Q3 हमारा अंडर रिपोर्ट हो गया। सो ये चीज़ हर रिटेल स्पेस में हुई है मेजरली तो। बट इफ़ यू लुक एट विशाल मेगा मार्ट के अभी तक के रिजल्ट्स, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स। सो अभी तक का ना हाईएस्ट अपना रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट किया है एनीवेज। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर बात करें या सो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ने अपना रिपोर्ट किया, सो दैट्स इवन मोर अमेजिंग। मतलब कि Q2 से भी ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वो रिपोर्ट किया है। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो उल्टा Q2 से तो कम होना चाहिए था रेवेन्यू, बट विंटर्स ने उसको ईजिली पुश कर दिया आपके रेवेन्यू को एंड दैट मेक लाइक सो मच सेंस। अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे सो पैट जस्ट डबल हो गया है। एंड पैट डबल होने का रीज़न पता है क्या है? वो है वॉल्यूम, सॉरी वैल्यू कि इनके पास में प्राइसिंग पावर आ गया। अब थोड़ा करके हर चीज़ का 10 रुपये से भी दाम बढ़ाया ना अगर, तो भी वो इनको अच्छा खासा पैट जो है डिलीवर करता है। चाहे रेवेन्यू आपका 1x स्पीड से बढ़ रहा है ना, या मान लो 2x स्पीड से बढ़ रहा है, तो पैट आपका 3x से बढ़ेगा, 4x से बढ़ेगा। सो दैट्स रियली रियली अमेजिंग। पैट तो मतलब लास्ट क्वार्टर से जस्ट डबल हो गया है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। कहाँ गया कौन कॉल? हाँ या सो या बाकी कहना चाहते हैं कि कम्प्लीटली ये फेस्टिविटीज़ का है, ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि हुआ, ये होता रहता है यूजुअली, राइट। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि नियर टू मीडियम टर्म में कैसी ग्रोथ गाइडेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड Q2 एंड Q3 को एवरेज करें तो आपको SSG लगभग 10% का आ रहा है। तो क्या आप नियर फ्यूचर में भी सेम SSG जो है रिपोर्ट करोगे? जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ये सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। एंड तो क्या हम आपकी टोटल सेल्स ग्रोथ को 19 से 20% ले सकते हैं कि आप हर बार लगभग 19 से 20% के एवरेज से ग्रो करोगे, या फिर हम इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करें या कम एक्सपेक्ट करें, या फिर हमें इसको हमारा नॉर्मल रन रेट मानना चाहिए? सो द आंसर फॉर दैट इज या मतलब इन्होंने बस थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन में आंसर दिया था। सो इन्होंने बस ये बोला कि हाँ हम यही टारगेट करें इंटरनली, येस वी आर टारगेटिंग दिस सम काइंड ऑफ दैट। सो या दिस इज नॉट लाइक बहुत डीपली उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया है, बट समवेयर दे आर ट्राइंग टू से कि येस दिस इज व्हाट ये हमारा ऑफिशियल इंटेंट है इफ़ यू टेक दैट, है ना। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, विशाल कभी भी 20, 25, 30% से ग्रो कर ही नहीं सकता है। रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, मार्केट कैप इतना बड़ा है, एंड दूसरी बात क्या ना कि विशाल का बेस कितना बड़ा है, इट्स कम्प्लीटली पैन इंडिया बेसिस, राइट। सो पैन इंडिया बेस होने के बावजूद दे आर डिलीवरिंग अ 17% ऑफ ग्रोथ, दैट इज इवन मोर अमेजिंग, राइट। मतलब एक कंपनी है, उसके 2 स्टोर है, उसने 4 खोले अगली बार एंड उससे उनका रेवेन्यू आया तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी ना, ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का ग्रोथ हो जाएगा वहाँ पे। पर आपके ऑलरेडी पैन इंडिया बहुत सारे स्टोर्स चल रहे हैं एंड किसी में क्या प्रॉब्लम, किसी में क्या प्रॉब्लम, स्टिल यू रिपोर्टेड अ 10% ऑफ SSG विच इज़ हाइएस्ट इन द रिटेल स्पेस। सो इससे ज़्यादा आप क्या रिपोर्ट करोगे? एंड मैं अगेन ये चीज़ बोल देती हूँ, विशाल इज़ गुड फॉर 15% और 17% अप्रॉक्स। 15-17% भी स्टिल इट्स टू मच। आई थिंक विशाल इज़ गुड टू डिलीवर लाइक 12%, 14% ऑफ काइंड ऑफ ग्रोथ, बट स्टिल इतना ग्रोथ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड लाइक कि 10-12% से ग्रो कर जाए बहुत है इनके लिए। एंड
ऑब्वियसली रेवेन्यू अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया है, सो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इवन आफ्टर बिकमिंग लाइक 55,000 समथिंग इनका मार्केट कैप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 58,000 का इनका लगभग मार्केट कैप है, राइट। सो या इट्स मिड कैप कंपनी एंड इसका कंपैरिजन जो हम छोटे मोटे रिटेलर से लाइक बजाज स्टाइल वी2 इनके साथ नहीं कर सकते। विशाल इज अ बिग 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 थिंग इन इटसेल्फ एंड इसका कंपैरिजन हम डी मार्ट के साथ कर सकते हैं। डी मार्ट तो अभी डी मार्ट ने अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू क्रॉस किया है। सो रिटेल स्पेस हैज डन गुड इन दिस क्वार्टर एंड या बेसिक रन, एक एवरेज जो रन रेट हम लेके चल सकते हैं दैट इज अप्रॉक्स 15% आई थिंक फॉर विशाल एंड दैट्स good, that's completely healthy, that's completely nice and competitive, right? So yeah, अगर हम सारे रिटेल स्पेस का मिला देना रेवेन्यू तो भी विशाल जितना रेवेन्यू नहीं हो सकता। लाइक 3,600 समथिंग कुछ किया इस बार, या 3,670 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। सो या इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही क्वेश्चन है, जो आप सबके दिमाग में शायद चल रहा होगा वही क्वेश्चन आ गया। तो द आंसर सॉरी द क्वेश्चन इज कि विशाल मेगा मार्ट इतने डबल डिजिट का एसएसजी कैसे मेंटेन कर पा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमेशा से हर किसी के मन में रहता है कि चलो ठीक है तुम कर रहे हो इतना, तो कर कैसे रहे हो बताओ। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड है, यहाँ पर इन्वेस्टर बोलते हैं, एंड विशाल कंसिस्टेंटली 10% का जो एसएसजी है वो रिपोर्ट कर पा रहा है। सो विशाल ने ऐसा क्या अलग करा है, विशाल सबसे हटके क्या कर रहा है जो कि इतना अलग है, एंड ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स या कुछ डिफरेंशिएशन विशाल लेके आ रहा है अपने परफॉर्मेंस में, मतलब सॉरी अपने तरीके में, एग्जीक्यूशन में, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रही है। सो ये पूछा गया यहाँ पर। यहाँ ये रिप्लाई करते हैं कि हमारा जो मेन कोर बिजनेस प्रपोजिशन है वो है कि मेकिंग एस्पिरेशंस अफोर्डेबल, जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड इंडिया में जो लाइक डिजिटल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है। if you go to Zara and all those brands and आप वो सेम चीज़ बाय करते हो, so I think on an average that gonna cost you more than 1,000 rupees. But same thing if you go to Vishal, it's gonna cost you around 500 or something. इतना ही है विशाल का एवरेज टिकट जो एक होता है एक कपड़े के लिए, राइट। until and unless it's very like बहुत ही ज़्यादा कुछ हैवी है क्वालिटी में। so विशाल का जो मेन पर्पस है दैट इज मेकिंग एस्पिरेशंस अफोर्डेबल, मेकिंग द ट्रेंड अफोर्डेबल। एंड यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बोली है कि एस्पिरेशन एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों के बीच जो गैप है वो हम फिल कर रहे हैं, वो विशाल फिल कर रहे हैं। एंड ये इंडिया के यूथ के लिए एक्सट्रीमली रेलिवेंट है एंड एकदम यूथ के लिए बराबर से एकदम फिट होता है, एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। एंड इन्होंने बोला कि 3 ऐसे मेन चीज़ हैं हाँ जिससे हमारा एसएसजी जो है ग्रो कर पा रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ बोली है। पहली है कि हमारा एक तो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है एंड दैट इज़ वो हमारा एसएसजी भी फास्ट ग्रो होता है, कि हमारा जो मेजरली जो अपग्रेडेशन है वो आ रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज स्पेस में, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू ग्रो इवन मोर एंड मोर। हाँ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गेन कर पा रहे हैं। इन्होंने क्लियर बोला है कि बाकी रिटेलर्स से, बाकी ऑर्गेनाइज रिटेलर्स से ज़्यादा शेयर हमारे पास में आ रहा है। सो ये हमको और ज़्यादा हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, एंड बहुत सारे नए कस्टमर्स विशाल में शिफ्ट हो रहे हैं। सो या दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड। एंड दूसरा रीज़न जो इन्होंने बोला है, हाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे थोड़ा ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, एक की जगह 2 आइटम लेके जा रहे हैं, दो की जगह 3 लेके जा रहे हैं, एंड इससे उनका एवरेज बिल वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रहा है। एंड ये दिखाता है कि हाँ पीपल ट्रस्ट इन आवर ब्रांड एंड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट ऑल्सो, कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, क्या हमारी चॉइस है तो वो एक्चुअल में काम करेगी, हमारे प्रोडक्ट की जो भी स्ट्रैटेजीज है दोज आर एक्चुअली वर्किंग। दिस इज व्हाट विशाल इज ट्राइंग टू से। एंड वन मोर थिंग जो इन्होंने बोला है कि प्राइस पॉइंट पे जो है अपग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि लोग जो है प्रीमियमाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड मेजर जो इन्होंने नंबर्स में भी बताया है, 9 मंथ का इन्होंने बताया है। सो ओपनिंग प्राइस जो आपका मतलब एकदम जो एंट्री लेवल है 200-150 रुपये के जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें हमारी ग्रोथ आई है सब 6% की,
मिड प्राइस के जो है उसमें हमारी ग्रोथ आई है 9% की। एंड जो हाई प्राइस हाई टिकट वाले जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली फैशन में, वहाँ आपको ग्रोथ देखने के लिए मिली है 14% की। सो इट कम्प्लीटली मीन्स कि लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं हाई टिकट प्राइस पे ड्यू टू क्वालिटी, ड्यू टू बेटर ऑफ कोर्स बेटर पीस एंड बेटर प्रोडक्ट। तो ये जो है ना कस्टमर जो है अफोर्डेबल से भी देखोगे तो एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो रहा है, अफोर्डेबल से प्रीमियम पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो ये एक अच्छी चीज़ है जो इनको देखने के लिए मिलती है एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू गेन द मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर। एंड ऑफ कोर्स विशाल डू प्रोवाइड्स अ गुड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, बीच में मैं बोलूँगी कि इनका प्रोडक्ट्स काफ़ी डाउन हो गए थे, मतलब नॉट डाउन बट इनके इनके पास में कलेक्शन बहुत कमज़ोर था, बहुत कम था व्हेन आई लास्ट विजिटेड विशाल मेगा मार्ट। आई डोंट नो दिस कैन बी प्रॉब्लम इन माई सिटी ओनली बट येस अभी मुझे वापस विजिट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सो देखते हैं अभी कैसा चेंजेस चल रहे हैं। एंड विंटर में तो खैर मैं गई नहीं, बाकी देखते हैं समर कलेक्शन वगैरह कैसा आता है एंड क्या इनके प्राइस पॉइंट में एक्चुअल में चेंज आया है, क्या इनके थोड़ा सा जो प्राइजेस वो एक्चुअल में हाइक हुए हैं। सो वो हमको देखने से पता चल जाएगा। बट एनी वेज विशाल इज डूइंग गुड, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका जो मतलब स्टोर ओपनिंग का जो कंपटीशन है क्या वो इंक्रीज हो रहा है। जिस पेस से आप खोल रहे हो तो आपके जो कंपटीटर्स है उन्होंने भी क्या उसी मतलब आपकी स्टोर ओपनिंग की स्पीड को बीट करने के लिए ज़्यादा तेज़ कर दी है अपनी स्पीड। सो या फिर कंपटीशन का जो पेस है वो पहले जैसा ही है। सो या दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड आंसर फॉर दैट इज कि ये देखो कंपटीशन ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है एंड उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट टू मेक आवर ब्रांड आउटस्टैंड एंड आउट परफॉर्म वी ट्राई सम इनिशिएटिव्स एंड हमको स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते रहे, तो वो हमारे हाथ में है टू बीट द कंपटीशन। हम ये नहीं देखते कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, हम ये देखते कि हम क्या कर रहे हैं जिससे हम और बेटर हो सकते हैं। सो द माइंडसेट इज नॉट कि हमें कंपटीशन को बीट करना है, हमें कंपटीशन को हराना है। द माइंडसेट इज कि हमें रोज ही खुद को बीट करना है, हमें रोज खुद से ही खुद को compete करना है। सो दिस इज अ थिंग जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट सेम है आपका जो स्टोर ओपनिंग का पेस है वो ब्रॉडली आपका सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस उसमें है नहीं। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बट ऑन एन एवरेज इट्स फाइन एज इट वॉज लाइक 1 year बैक। सो ज़्यादा कुछ बोला नहीं इन्होंने इस बारे में। सो या दिस इज द आंसर। या हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो हायर प्राइस पॉइंट वाला जो स्ट्रैटेजी है एंड जो आपका फास्ट ग्रोथ आ रहा है हाई प्राइस पॉइंट पे, सो ये भी मार्केट का ही ट्रेंड है या फिर कंपनी की कोई स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ या हाँ, ये पूछा है कि मार्केट का कोई नेचुरल ट्रेंड है या फिर विशाल ने कोई स्ट्रैटेजी लगा रखा है। तो आंसर फॉर दैट इज दिस इज टोटली बिकॉज ऑफ us and this is totally because of our strategies and our initiatives जो हम लेते रहते हैं। ये कोई मार्केट ड्रिवन फिनोमेना नहीं है कि भाई मार्केट में लहर दौड़ गई है तो इसीलिए हो रहा है। we have done lot of improvement and changes and applied lot of strategies and that is why we are able to make people buy more high price point products, right। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हर सीज़न में हर कैटेगरी में हम थोड़े से नए प्राइस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नया हायर प्राइस पॉइंट हम लेके आते हैं, फैशन फॉरवर्ड प्रोडक्ट हम लेके आते हैं जिसमें हम फोकस करते हैं बेटर फैशनेबिलिटी एंड बेटर फंक्शनैलिटी पे। एंड दैट इज़ वाई कस्टमर्स को एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करने का, हम उनको ऑप्शन देते हैं अपग्रेड करने का एंड दैट इज़ वाई कस्टमर बाय आवर प्रोडक्ट्स, राइट। एंड इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हाँ, एक चीज़ उन्होंने बहुत शानदार बोली है कि हम बाय ज़रूर करते हैं बल्क में बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बाय बल्क में करें तो हम सिर्फ सेविंग्स के लिए कर रहे हैं। अगर हम बल्क में बाय करें तो उसमें कस्टमर को ही फ़ायदा है एंड इज़ लाइक कि हम हमारे बल्क में बाय करने का मोटिव ये नहीं होता है कि हम हमारे मार्जिन्स को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में बाय करें।
बट हम चाहे तो पूरे साल का एक बार में कर सकते हैं, बट ड्यू टू फैशन चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस इन कस्टमर सेंटीमेंट, हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली काम करते हैं एंड हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ दैट कि अगर मुझे सिर्फ अगर अपना प्राइस को मुझे सिर्फ मेरे ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाना है, मुझे अपने सेविंग्स को बढ़ाना है एंड मुझे खर्चे कम करने हैं, सो रादर देन बाइंग इन लॉट ऑफ बल्क सिर्फ सस्ता देख के और मेरी ग्रॉस मार्जिन को सिक्योर करने के लिए, सो दैट विल बी इन डिसऑनेस्टी फॉर कस्टमर, राइट। उसको मेरे बेनिफिट के चक्कर में एक बैड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है। सो इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को बताया कि सिर्फ खुद की मार्जिन बचाने के चक्कर में हम सिर्फ क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में। क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं एंड इसकी वजह से हम वैल्यू प्राइसिंग कर पाते हैं, हम प्राइसिंग पॉइंट चेंज कर पाते हैं कस्टमर के लिए, हम उसको ऑप्शन देते हैं अपग्रेड करने का एंड दैट इज़ वाई दिस रियली वर्क्स। सो एंड इससे हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। हम कोई डिसऑनेस्टी तरीके से नहीं कस्टमर से पैसा लेना चाहते। इट्स लाइक कस्टमर खुश होकर पे करे एंड हमें वही पे करके जाए जो एक्चुअल में वो खरीद रहा है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से एंड हम क्वालिटी एग्जिस्टिंग प्राइस पॉइंट है उस पर भी हम क्वालिटी अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर आज 50 रुपये की मिल रही है तो मैं उसमें क्वालिटी अपग्रेड नहीं करूँगा। उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे भी हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाए एंड एग्जिस्टिंग प्राइस पॉइंट्स पे भी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दे एंड इससे क्या होगा, ब्रांड पे कस्टमर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे एंड अपग्रेड करने को रेडी रहेंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, अपग्रेड करने को रेडी रहेंगे। उनको पता है अगर 100 रुपये में मुझे इतनी शानदार चीज़ दे सकता है तो सोचो 200 रुपये पे क्या देगा। अगर 200 रुपये में मुझे इतनी शानदार चीज़ दे सकता है तो सोचो मुझे 400 रुपये में क्या देगा। एंड दैट इज़ वाई दे ऑलवेज रेडी टू अपग्रेड एंड उनके पास में ऑप्शंस होते हैं अपग्रेड करने के, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन कि यार ये 100 रुपये का चीज़ मैंने खरीदा एंड इतनी ख़राब चीज़ निकल गई एंड चलो यार अब 200 का ही खरीदना पड़ेगा ऐसा लगता है। वो चीज़ नहीं है, वो है कि अरे वाह 100 में इतना अच्छा दिया, 200 में कितना अच्छा देगा। एंड हाँ, कहीं ना कहीं कस्टमर भी इस चीज़ को समझता है कि चलो 100 में और क्या ही दे सकता है, इतना दे दिया वही बड़ी बात है, इससे तो और क्या ही दे सकता है। तो इस साइकोलॉजी पे जो है विशाल बहुत अच्छे से काम करता है एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू पोजिशन देयर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स वेरी 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 क्लेवरली। सो ये चीज़ मुझे विशाल की बहुत ही शानदार लगती है कि जिस तरीके से वो ब्रांड ब्रांड नहीं, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बाकी ब्रांड्स ना, जितने मैंने समझा है, क्या करते हैं ना, कस्टमर की साइकोलॉजी के विपरीत कई बार काम करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं अगर बोलूँ तो बहुत जगह अप्लाई होता है। वो कस्टमर की साइकोलॉजी को तो समझते हैं बट उसको मैनिपुलेट करते हैं। दे यूज द साइकोलॉजी एंड विशाल दे सर्व द साइकोलॉजी। यही फ़र्क है विशाल में और बाकी सारे ब्रांड्स में। दैट इज़ वाई विशाल इज़ लाइक एन इंडियन, वी प्राउड ऑफ दिस ब्रांड, दिस पर्टिकुलर ब्रांड, राइट। चाहे विशाल कभी कोई अच्छा रेवेन्यू ना कर पाए, चाहे कुछ भी ना कर पाए, छोड़ दो एक बार कोई सारी मातापची की हाँ ये नंबर, वो ये ग्रोथ, वो सब कुछ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ कस्टमर एंड एज अ लाइक जिस तरह से मैंने इस विशाल ब्रांड को देखा है, दे हैव डन ग्रेट एंड विशाल कभी भी बंद नहीं हो सकता। दिस इज वॉट माई हार्ट स्पीक्स एंड इंटरनली मुझे ऐसा लगता है एज अ कस्टमर, मैं ये चीज़ कह रही हूँ, नॉट एज एन इन्वेस्टर। एंड एक अच्छा कस्टमर जब ये चीज़, मतलब एक कस्टमर जब ये चीज़ बोले ना, तो वही एक साइन है अच्छे ब्रांड का। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एंड विशाल इज़ अ ग्रेट ब्रांड and they don't try to manipulate and they don't work around the psychology, they really serve the psychology and this is what make Vishal to stand out from the herd. So ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। एंड जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी वो एक्सपेक्ट करेगा विशाल 25% की ग्रोथ ला करके दे एंड दे विल बी ऑलवेज डिसअपॉइंटेड। हमेशा वो लोग डिसअपॉइंटेड रहेंगे अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि अरे यार विशाल सिर्फ 17% से ग्रो कर रहा है, दैट्स अ बैड कंपनी, दैट्स ये दैट्स वो। अरे यार वो लोगों के दिमाग, दिल, जहन सब में घुस चुका है, आप ये चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो। सो यस, यानी कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाली कंपनी है। मैं ये चीज़ और बोल देती हूँ, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म। एंड ये वो नहीं है कि बहुत ही रिस्क फ्री है। तो ये चीज़ को आप समझो, आप सेम प्राइस पे अगर दूसरे कोई कंपनी खरीद रहे हो जिसके कल भरोसा नहीं है वो बंद हो जाए, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ना। एंड ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कंपनी है, इसके रिजल्ट्स आपको आज नहीं मिलेंगे अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, आपको कई सालों बाद मिलेंगे, बट जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही कंपाउंडेड होंगे। सो दे विल बी लाइक मैसिव, आपको टाइम देना पड़ेगा।
राइट। इसका मतलब ये नहीं कि जाके विशाल खरीद लो, ये मत सोचना आप। ठीक है, पढ़ो लिखो समझो, फिर समझ में आ जाएगा क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, सो या एंड एक और चीज़ इन्होंने बोली कि हम डेलिबरेटली प्रमोशंस करते हैं। डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। तो हम कई सारे प्रमोशंस ऐसे जानबूझकर करते हैं जिससे हमारा अपग्रेडेशन आता है एंड कस्टमर्स को अगेन नया प्राइस पॉइंट ट्राई करने का मौका मिलता है। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। सो या सो यस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपट आपको लग सकता है। सो क्वेश्चन इज कि क्या मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये कहना चाहते हैं कि क्या मार्केट पीछे चल रही है, विशाल आगे चल रहा है। आई डोंट नो इफ ही इज आस्किंग आउट ऑफ जेलेसी और व्हाट, बट ऐसा ही मुझे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के। तो ये यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब विशाल आगे क्यों है, अगर सीधे सीधे आपको मतलब बोलूँ तो एंड अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो दैट इज डाउन ट्रेडिंग एंड बहुत ही प्रेशर में है। एंड विशाल फिर भी 10% का SSG डिलीवर कर पा रहा है, ये कि क्वेश्चन का पार्ट है ना। सो ये परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा आपकी इम्प्रेसिव होती जा रही है। सो ऐसा क्यों हो रहा है एंड आपको मार्केट का ट्रेंड क्या लग रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं। सो द आंसर इज कि अगर मुझसे आप मार्केट का पूछ रहे हो तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है उसके लिए, बट एज विशाल वी आर डूइंग एवरीथिंग गुड एंड हमारा हाँ ये चीज़ मैंने बोली कि सिर्फ रिटेल में नहीं है, प्रेशर पूरे कंज्यूमर सेक्टर में ही है। एंड लेकिन अगर आप विशाल की बात करोगे तो येस वी हैव सीन कि लोग थोड़े से ज़्यादा प्राइस पॉइंट की चीज़ें खरीद रहे हैं, वो चीज़ हमने बोल दी है। सो या एंड इन्होंने बहुत ही कामली ये चीज़ बोली कि देखो मेरे पास में कोई मार्केट का डेटा नहीं है कि मार्केट के अंदर कैसी चीज़ें चल रही है, बट येस पूरे कंज्यूमर वर्ल्ड में थोड़ा सा प्रेशर है एंड बट पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग हायर प्राइसेस, राइट। सो ये यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है। बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, चलो देखते हैं। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि डिस्काउंटिंग में कैसे कंपटीशन चल रहा है। मतलब कि डिस्काउंटिंग ऐसा होता है ना कई बार कि अगर किसी दूसरी कंपनी ने 50% डिस्काउंट दे दिया तो आपको फिर ज़्यादा देना पड़ता है एंड उसने ज़्यादा दे दिया तो आपको ज़्यादा देना पड़ता है। जो डिस्काउंटिंग में जो कंपटीशन है, जो रेंटल के जो ट्रेंड्स है वो कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने पूछे। हाँ, पहला क्वेश्चन पूछा है डिस्काउंटिंग पे। तो क्या कंपटीटर्स आपके पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव डिस्काउंटिंग दे रहे हैं, मतलब 80% ऑफ, 90% ऑफ, ऐसे डिस्काउंटिंग पे क्या उतर आए हैं एंड क्या उनका प्रेशर बढ़ रहा है कैश जनरेट करने के लिए। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। एंड दूसरा रेंटल्स पे है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर रेंटल्स पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो द आंसर फॉर दैट इज यस, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग देखने को मिल रहा है एंड डिस्काउंटिंग के यहाँ पे दो मेजर रीजन इन्होंने बोले हैं कि पूजा का जो फेस्टिवल डिस्ट्रप्शन आया है उसकी वजह से, ये खुद की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये मार्केट का ओवरऑल बता रहे हैं। एंड मतलब कि पीक पूजा के वक्त 6-7 दिन शट डाउन रहा था, सो ड्यू टू ट्रेजेडी एंड यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे। तो असम में आपका पूजा की वजह से जो कंजम्पशन है थोड़ा सा कम हो गया था एंड यूजुअली आपका बाइंग इतना आया नहीं एंड ड्यू टू दैट जो बाकी रिटेलर्स थे उनके पास में कई सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री बच गई एंड बाद में उसको बहुत ही हैवी डिस्काउंटिंग एंड एक्स्ट्रा प्रमोशंस वगैरह के साथ में बेचा गया। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि विंटर्स थोड़ा डिले हो गए एंड इसकी वजह से थोड़ा सा एग्रेसिव डिस्काउंटिंग पे उतर आए हैं बाकी रिटेलर्स। तो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है। अब इन्होंने एक और शानदार चीज़ बोली कि इतने हैवी डिस्काउंटिंग वाले प्रेशर के बावजूद विशाल ने बहुत ही अच्छा विंटर SSG एंड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट जो है डिलीवर किया है। एंड हाँ, विशाल ने मार्केट इश्यूज के साथ में सफ़र नहीं किया एंड हमारी इन्वेंट्री और प्राइसिंग दोनों ही बहुत अच्छे कंट्रोल में था। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट इनका कहने का मतलब ये है जब मतलब बाकी रिटेलर्स हैवी डिस्काउंटिंग पे उतर आए, इसका रीज़न भी इन्होंने दिया कि देखो माल बहुत ज़्यादा बचा रह गया होगा शायद इस वजह से होता है। एंड सिंपल मुझे जो चीज़ यहाँ पे लग रही ना, मतलब जब मछली को ना तालाब से बाहर निकल जाती है तो कैसे फड़फड़ाती है, कैसे तड़पती है। सो वो वाली चीज़ ना मार्केट में देखी गई है। ऐसा विशाल मेगामार्ट कहना चाह रहा है। द थिंग इज कि बाकी रिटेलर्स के पास ना प्राइसिंग पावर है नहीं
अब वो चीज़ को समझो, उनके प्रोडक्ट्स जो है आई डोंट नो कि किस क्वालिटी पे वो काम कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि उनके पास में ना प्राइसिंग पावर नहीं है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्राइसिंग पावर दे आर नॉट एबल टू सेल दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑन हायर प्राइस पॉइंट, एंड उनके पास में कई सारी इन्वेंट्री जो है खाली पड़ी रह जाती है, एंड उनको हैवी सेल्स लाइक हैवी डिस्काउंटिंग देके भी उसको खाली करना पड़ता है, या आप उस इन्वेंट्री को अगले नेक्स्ट साल तक तो नहीं चला सकते हो, नेक्स्ट साल पता नहीं क्या ट्रेंड आएगा। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रिटेलर्स की है, एंड इसी प्रॉब्लम से मुझे इसी इसी चीज़ से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर आपके पास में प्राइसिंग पावर नहीं है ना, जहाँ आपके पास में आपको झक मार के उसको बेचना ही पड़ेगा 50-100 रुपए के प्राइस पे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड वही वाली बात आती है ना, मछली की तरह फड़फड़ा के उसको एकदम कतई रद्दी के भाव पे बेचने को तैयार हो जाते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच रियली हैपन्स इन द रिटेल मार्केट, रिटेल स्पेस स्पेसिफिकली, एंड विशाल ये चीज़ से बिल्कुल बाहर है। क्यों बाहर है? उसका रीज़न ये है कि वो एक्चुअल में कस्टमर को वो दे रहे हैं जो उनको चाहिए, वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे विद गुड मार्जिन्स एंड गुड क्वालिटी विद प्राइसिंग पावर। अगर वो आज 100 रुपये का है, कल को 150 रुपये का होता, तो उनका कस्टमर उनसे क्वेश्चन करने नहीं आएगा, क्यों 150 का किया तुमने, क्यों तुम आज इसको 150 का बेच रहे हो, जबकि चीज़ वही है। उनको अच्छे से पता है अगर उसने 100 का 150 किया तो उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हुई है, एंड जहाँ क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है वो कभी अपना कस्टमर ये मुँह लेके नहीं बोलेगा कि क्यों इंक्रीज़ किया, दे विल बी एक्सेप्टिंग इट, एंड दैट इज़ वाई विशाल इज़ विशाल, टू बी ऑनेस्ट। एंड विशाल कभी ऐसे मछली की तरह तड़फड़ाने वाली सिचुएशन जो है उसमें आती नहीं है, एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द एग्जीक्यूशन, दिस इज how you work so smartly, and that is why I really like the management. Mr. Gunendra Kapoor is one of the most intelligent person on the world, I think. जिस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांड को प्रेजेंट किया है, that's super amazing, right? So yeah, this is what I have felt, and yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट रेंटल, सो द थिंग वॉज, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ तो हाँ, जो आपके लैंडलॉर्ड्स है, जो आपके बेसिकली जो आपको रेंट पे देते हैं, तो वो क्या ऑर्गेनाइज बड़े बड़े विशाल जैसे प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्मॉल रिटेलर्स भी आ गए हैं पिछले 2 से 3-4-5 साल में, तो उस पर क्या आपके अभी तक का एक्सपीरियंस है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई रेंटल प्रेशर नहीं है हमारे पास में, एंड जहाँ हम जा रहे होते हैं हाँ, तो वहाँ पे रेंट थोड़े बढ़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स आते हैं तो वहाँ पे रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बट क्योंकि हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खोल रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम नेगोशिएट करते हैं, इट्स ईजी टू गेट अ ग्रेट प्लेस एट अ ग्रेट लोकेशन, एंड ओवरऑल रेंटल प्रेशर बहुत ही न्यूट्रल है, कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, एंड जहाँ पे मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट एज वेल। जिस एरिया में या जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है लाइक रेंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, मतलब भाव बढ़ जाते हैं, वही वाली बात है। एंड जहाँ आपके स्टोर क्लोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मान लो अगर लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे रेंट ऑटोमेटिकली थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। दिस इज वॉट दे हैव सेड। Yeah, so yes, these are all the things they have said about this particular thing. I think अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही किए हैं। वीडियो कितनी देर का हो गया? 42 मिनट्स। चलो देखते हैं, करते हैं 5-6 क्वेश्चन और, जब तक हो सकता है। हाँ, सो एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आई डोंट थिंक इसकी नीड थी क्वेश्चन की, बट ठीक है, फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं। सो फेस्टिव टाइम की जो वोलेटिलिटी है, क्या नॉर्मल है या फिर कुछ इस बार स्पेशली हो गया है, या फिर कुछ मतलब जो पिछले कुछ बीते साल है उससे कुछ अलग है? तो आई डोंट थिंक ये कुछ ऐसा अलग है। मुझे जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तभी मुझे समझ में आ गया था कि इस क्वेश्चन की नीड नहीं है, क्योंकि इट्स नॉर्मल, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशंस आती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, सो इट्स कोई नीड नहीं था इस क्वेश्चन का। एनीवेज लेट्स स्टडी, एंड सो सो ये बोलते हैं कि हमें लास्ट 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, एंड इस एक्सपीरियंस के चलते हमें ऐसी कई सारी चीज़ें हमने देखी है, यानी बहुत नॉर्मल पैटर्न है कि फेस्टिविटीज़ शिफ्ट हो जाती है। यूजुअली हम हिंदू कैलेंडर जो है वही प्रेफर करते हैं, एंड कई बार होता है कि
बहुत सारी चीज़ें जो है अलग इधर उधर हो जाती है, कुछ ऐसा अनयूजुअल इसमें है नहीं, ये बहुत ही सेम है। एंड हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो पूजा कई बार Q2 में आई है, कई बार Q3 में आई है, तो उसमें कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप सोचो कुछ बहुत ही अनयूजुअल हो गया है। ऐसा कई सालों में हुआ है, ऐसा कई सालों में होता आया है, तो ये बहुत ही एक्सेप्शन कोई पैटर्न नहीं है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से हमें बहुत सारे कोई नुकसान झेलने को मिले हैं। इट्स सिंपल कि हमने हमारे प्लान्स को एडजस्ट किया, हमने हमारे प्रमोशंस और एडवर्टाइजिंग को एडजस्ट किया, एंड दैट्स इट। एंड इन्होंने एक चीज़ क्लियर बोली कि हम रिएक्ट करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ पूरी क्लियर बोली है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल टू हैविंग सम फेस्टिविटी शिफ्ट, ऐसा यूजुअली कई बार कई सालों में होता रहता है। सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नए मार्केट, एंड कुछ क्विक कॉमर्स भी इन्होंने पूछा है। तो नए मार्केट का एक्सपेरिमेंट कैसा है, एंड क्विक कॉमर्स क्या आपको स्केलेबल लग रहा है, तो ये चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। एंड अगर आप कोई नए मार्केट्स में पायलट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो छोटे छोटे स्टोर्स खोल के, तो आप वो बताइए। एंड क्विक कॉमर्स का परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में कैसा रहा है, आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या आपने गलतियाँ करी, वो चीज़ें थोड़ा सा बताओ। सो यहाँ पे बताते हैं, केरला हमारे लिए, जैसे केरला में मैंने पहले भी आपसे बात की थी इन द लास्ट कॉन कॉल, इन्होंने पहले भी बताया था। सो केरला हैज़ बीन अ क्लियर सक्सेस स्टोरी फॉर अस। केरला में हमने बहुत अच्छा जो है इफेक्ट हमको देखने को मिला है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है। एंड ऑलरेडी हमने 19 स्टोर्स जो है वो खोल दिए केरला में, एंड लगभग 20 स्टोर्स हमारे पाइपलाइन में, हम 20 और नए स्टोर खोलने वाले हैं केरला में। एंड परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी शानदार रही है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड या और केरला भी हमारा पायलट से निकलकर एक स्केलिंग फेज में एंटर कर रहा है ना। ऑलरेडी 19 स्टोर खोल चुके हैं, तो स्केलिंग फेज में ऑलरेडी आ चुका है, एंड 20 अगर नए स्टोर खोलने वाले हैं, तो उससे तो अच्छा और क्या ही सकता है इन द केरला स्पेसिफिक रीजन। एंड महाराष्ट्र और गुजरात में इन्होंने बोला था कि हमने कुछ पायलट स्टोर्स खोले हैं। सो ये बोल रहे हैं कि अभी वो हमारा थोड़ा सा निगरानी में है। एंड महाराष्ट्र में लगभग हमने 4 स्टोर खोले थे, गुजरात में लगभग 6 स्टोर्स खोले थे। एंड अभी तक का डेटा हमारा 2-3 महीने का हमारे पास में है। सो हाँ, इट इज़ गुड, बट अभी हम ऑटम और विंटर सीजन भी देखना चाहते हैं। एंड स्प्रिंग ऑटम विंटर सीजन हमने देख लिया, एंड स्प्रिंग एंड समर सीजन हम देखना चाहते हैं वो कैसा जाता है। फिर हम फाइनल स्केलेबिलिटी डिसाइड करेंगे कि हमको उसमें स्केल करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे। एंड अप्रोच हम थोड़ी सी और कॉशियस और डेटा ड्रिवन लेंगे, हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे एंड देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। एंड हम थोड़ी कुछ स्मॉल फॉर्मेट्स में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। Q2 में हमने लगभग 6 ऐसे स्टोर्स खोले जो कि छोटे फॉर्मेट्स में थे, है ना। मतलब कई कई ऐसी जगह है जहाँ पे इनको छोटे फॉर्मेट्स में स्टोर खोलने की ज़रूरत है, आपको एक क्वेश्चन में जानने को मिलेगा आगे। एंड अब लगभग हमारे पास में 10 छोटे फॉर्मेट वाले स्टोर्स हैं, नहीं मेजरली केरला में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो या एंड उसका परफॉर्मेंस डिसेंट रहा। एंड क्योंकि डिसेंट है क्योंकि अभी हमने खोला है, सो मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। विद दैट ये बोल रहे हैं कि हमेशा हम जो है एक आइडिया एंड एक पायलट स्टेज है उसको हम पूरा होने देते हैं, उसके बाद में हम किसी भी तरीके से उसको स्केल करते हैं। सो इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। फिर उन्होंने क्विक कॉमर्स का अपडेट दिया है, सो लेट्स स्टडी दैट ऑल्सो। सो क्विक कॉमर्स इन्होंने बताया कि हम लगभग आज के दिन पे 770 स्टोर्स में लगभग प्रेजेंट है। एंड उसमें से लगभग हमारी 485 सिटीज़ में क्विक कॉमर्स लाइव है। सो दिस इज़ परफॉर्मिंग गुड, एंड क्विक कॉमर्स हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू में उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड स्टोर रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा रहा है हमारा क्विक कॉमर्स। सो अप्रोच काफ़ी हम सिस्टमैटिक ले रहे हैं, सस्टेनेबल अप्रोच ले रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हम कर नहीं रहे, कोई एक्स्ट्रा कैश हम बर्न नहीं कर रहे हैं। सो हमारा फोकस इज़ वेरी मच कि हाँ हम इन चीज़ों को कैसे ठीक करें एंड क्या बॉटलनेक्स है जिनको हम ठीक कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म की साइड में हम उसको देख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड अबाउट द क्विक कॉमर्स एज वेल।
राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच ये हमेशा लेते हैं। दैट इज़ द वंडरफुल पार्ट अबाउट मैनेजमेंट। राइट। सो मैं देख लेती हूँ कितने क्वेश्चंस लगभग बाकी हैं हमारे। लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिमेन, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी। अभी तो हमने आधा ही किया है। सो या सो इट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। एक्चुअली ज़्यादा देर मेरा फ़ोन झेल नहीं पाएगा, ज़्यादा कुछ बैटरी इसमें है नहीं। लेट मी चेक वंस। या ज़्यादा बैटरी भी इसमें है नहीं एंड ये कुछ ज़्यादा वक्त तक झेल पाएगा नहीं। वीडियो वैसे ही बंद हो जाएगा मेरा 1 घंटे से ऊपर जाती। सो आई विल बी कवरिंग ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स, ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। लगभग इतने ही क्वेश्चंस और हैं। सो मुझे वैसे भी उसका अलग वीडियो बनाना ही पड़ेगा। So I'll be covering the remaining questions in the another part and तब तक के लिए आप ये पार्ट अच्छे से देखो एंड कॉन कॉल को सुनो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या कंपनी चाह रही है, कैसे कंपनी कर रही है। एंड माय ओवरऑल ओपिनियन येट अभी तक का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। वैसे क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है इस बार एंड जिस तरीके से मैनेजमेंट आंसर देता है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं हर बार, मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। So yeah, Vishal has done great this time. It's great revenue and great SSG and somewhat jealousy जो है मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है इसके अंदर and बहुत सारे questions में ऐसा है। Anyways, these are the questions जो पूछना ज़रूरी भी है and उससे हमको पता चलता है कि हाँ हमारे कंपनी का strength क्या है, right? So yeah, but ये पूछ रहे हैं स्टोर गाइडेंस के बारे में एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी आपकी कैसी है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली इज कि आप जैसे आप FY26 में ऑलमोस्ट 100+ स्टोर्स ओपन करने वाले थे। सो ये आपका इस साल का टारगेट था। सो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका क्या टारगेट है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपने क्या सोचा है, क्या आप अपनी स्टोर एडिशन की गाइडेंस को इंक्रीज करोगे? क्योंकि ऑन एन एवरेज विशाल मेगा मार्ट का जो स्टोर काउंटिंग स्टोर ओपनिंग का जो नंबर रहता है वो अराउंड 80 to 100 रहता है एवरी ईयर। सो दे आर आस्किंग कि क्या आप इसको अगले बार के लिए अगले नेक्स्ट ईयर में ऐड करने वाले हो या फिर नहीं। सो उसके बारे में आप इन्होंने पूछा है एंड दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास अब इतनी कैपेसिटी आ गई है कि आप एक साथ इतने सारे स्टोर्स ऐड कर सकते हो। तो वो यहाँ पर पूछ रहे हैं एंड ग्रोथ बेसिकली आप उस ग्रोथ को हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो यस, तो आंसर जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे दिया है कि हमारी जो गाइडेंस है स्टोर ओपनिंग की वो कंजर्वेटिव ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमने अगर बोल दिया कि हम 100 स्टोर खोलेंगे तो हम 100 खोलेंगे, अगली बार हम 110 खोलेंगे। इट इज़ लाइक अभी हम लोग हमारी गाइडेंस को कंजर्वेटिव ही रखना चाहते हैं एंड हमारी गाइडेंस जो 80 से 100 स्टोर्स पर ईयर की है वही हम रिटेन करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस साल हम कर ले, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस हमारी 80 से 100 स्टोर ही रहेगी। स्टिल हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे एंड हम ग्रोथ को एकदम डिसिप्लिन तरीके से जो है करना चाहते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमको बस स्टोर ओपन करना है, स्टोर ओपन करेंगे तो ही हमारी ग्रोथ आएगी, तो वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, राइट? एंड या एग्जीक्यूशन कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे चीज़ को बोलते हैं क्यों? क्योंकि हमारी टीम्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो गया, प्रोसेस और रिफाइन हो गया, सिस्टम हमारा पहले से अच्छा हो गया, तो कैपेसिटी हमारी अब केपेबल हो गई है कि हाँ हम झेल सकते हैं सारी चीज़ें। सो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है एंड इन्होंने यहाँ पे बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्केल करने में क्या आती है ना, कि हमें अच्छे प्रॉपर्टीज़ एंड अच्छे लोकेशन समटाइम्स नहीं मिल पाते हैं। सो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें चाहिए होते एकदम सूटेबल और एकदम प्रॉफिटेबल लोकेशंस एंड वो फाइंड आउट करना सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है। वो फाइंड आउट करना हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है। यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं एंड सिर्फ टारगेट को चेज करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने अगर 100 स्टोर बोल दिए, 100 स्टोर खोलने हैं, सो हम क्या करेंगे ना किसी भी लोकेशन पे हमारा स्टोर ओपन कर देंगे। हम वो चीज़ नहीं करेंगे एंड बहुत ही प्रिसाइजली बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ मैंने बोली है। हाँ, विद दैट इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बोली है कि हमने अभी तक जो सीखा इंडस्ट्रियल लर्निंग जो हमारी रही पास्ट मिस्टेक्स को लेकर के, वो ये है कि हम अगर ओवर एक्सपेंशन एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर हम तरीके से काम ना करें एंड हम ओवर एक्सपेंशन में बिलीव करते ही नहीं है। इफ़ अगर हम ओवर एक्सपेंड कर भी रहे हैं तो हमारा एकदम प्रिसाइज होगा, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होगा। अदरवाइज वी डू नॉट बिलीव इन ओवर एक्सपेंशन। जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास में इतने सारे स्टोर्स है। वी आर नॉट गोना लाइक कोई प्रॉब्लम को हम नहीं क्रिएट करना चाहते। दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू से।
इसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सो हम 110 से 115 स्टोर्स भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये गाइडेंस नहीं है, ये सिर्फ हमारी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे को अच्छी जगह मिलती है, अच्छे तरीके से अगर हम स्टोर ओपन कर सकते हैं तो हम हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को थोड़ा सा अगर सपोर्ट करती है हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी तो हम ज़्यादा स्टोर्स खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो यस, इट इज़ नॉट अ गाइडेंस, इट्स जस्ट कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो मतलब एक चीज़ है कि कंजर्वेटिव है प्लस ये सिस्टमैटिक तरीके से ही लेके चल रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग कि अगर हो सकेगा तो ही हम करेंगे, अदरवाइज जो हम पूरे साल में 80 से 100 स्टोर्स का टारगेट लेके चलते हैं वो तो हम ओपन कर ही देंगे। सो ये चीज़ इन्होंने पे बोली है। So yeah, that's again a good point. And with that, next question आपका पूछा गया है लेबर कोड्स के लिए. So what is the labor codes and all the things? And question के पहले आपको वो समझा देती हूँ कि सो लेबर कोड्स अभी ना आपके अप्लाई हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ के बारे में बता दूंगी। यहाँ पे पूछा गया है कि आपके यहाँ जो लेबर कोड्स अप्लाई हुए हैं उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम इफेक्ट आपके बुक्स में दिख रहा है। सो ऐसा क्यों है? एंड विशाल के तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स पे काम किया जाता है, तो फिर ये तो ज़्यादा होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ लेबर कोड्स एक्चुअल में क्या होते हैं। लेबर कोड्स में एक्चुअली क्या बना, अभी रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉज में चेंजेस किए थे, एंड उसमें से आई थिंक कुछ 5 टोटल कोड्स चेंज किए थे, एंड उसमें से आई थिंक 3rd नंबर का कोड है जहाँ तक मुझे याद है। सो उसमें क्या होता है ना कि जैसे हम पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, जो हम एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि स्पेशली ग्रेच्युटी में क्या होता है ना कि जब आपका एम्प्लॉय आपके साथ में 5-6 जो भी साल है अपने वक्त बिता लेता है, इतना वक्त आपके साथ में काम कर लेता है, सो व्हाट रियली हैपन्स कि आपको उसको उसके सैलरी का 50% पे करना होता है एज अ ग्रेच्युटी, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि जैसे ये पहले जो ये नंबर था ना वो 30-35% के अप्रॉक्स कुछ था, बट अभी इसको चेंज करके इंडियन गवर्नमेंट ने 50% कर दिया है कि आपको आपके स्टाफ के सैलरी का 50% एज ए ग्रेच्युटी पे करना होगा। सो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि देखो आपके पास में इतने सारे वर्कर्स है एंड सब लॉन्ग टर्म पे ही कॉन्ट्रैक्टर्स पे ही आते हैं। सो 5 ईयर सबको हो चुके हैं लगभग, तो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए था। आपके यहाँ पे आ रहा है लगभग 8.4 करोड़ का, तो ये तो बहुत ही कम इम्पैक्ट है। तो ये पूछ रहे हैं वो चीज़। अब इन्होंने क्या बोला है कि विशाल ने हमेशा से अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको 5 ईयर के 50% के बेस पे ही रखा है, यानी कि 50% ही हम उनको हमेशा से ग्रेच्युटी देते आए हैं, राइट। सो हमको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन हमारी बैलेंस शीट पे नहीं आया, क्योंकि हम वो चीज़ हमेशा से कर रहे थे। एंड जो आपके स्टाफ स्टोर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। एंड इन्होंने बोला कि जो 8 करोड़ का लगभग जो इफेक्ट आया है वो आया है हमारे जो लाइक कॉर्पोरेट स्टाफ से, उनकी ग्रेच्युटी को हमने दिया है, एंड दैट इज़ वाई 8.4 करोड़ का इफेक्ट आया है। सो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। सो या मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को ये ज़्यादातर 50% पे करते हैं, एंड या मैनेजरियल स्टाफ हो गया, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके लिए हमको ये एक्स्ट्रा पे मतलब ये वो हमेशा से हमारे 50% पे नहीं थे, तो उनका इफेक्ट ये है। एंड इसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से इसको बुक्स वगैरह में एंट्री भी कर दिया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी बारे में पूछते हैं, क्या ये 8.4 करोड़ सिर्फ Q3 में ही हुआ है या फिर ये मतलब अभी अचानक से हुआ है या फिर आगे जाकर भी ये होगा। सो उसके बारे में थोड़ा सा पूछा है कि कैसे मतलब आगे भी हमें एक्सपेक्ट करना होगा क्या ऐसा कुछ एक्सपेंस। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये आपका ना एक साथ में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले 9 महीने का इम्पैक्ट है टोटल, ये सिर्फ Q3 का नहीं है, फिर सिर्फ 1 क्वार्टर का नहीं है, ये टोटल 9 महीने से चला आ रहा है, एंड 9 महीने का ये 8.4 करोड़ बना है। सो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर आप 3-4 महीने में इसको 3 क्वार्टर में इसको डिवाइड करोगे तो पर क्वार्टर आई डोंट थिंक कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा कुछ आएगा ये, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, एंड ये कोई सडन भी नहीं है कि एकदम से हो गया। सो ये प्लान था, ये होना था, एंड ये काफ़ी टाइम से चला रहा है। 9 महीने का ये 8.4 करोड़ लगभग बन रहा है आपका। सो यहाँ पर बोला गया।
विद दैट इन्वेंट्री सिचुएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इससे अच्छा एक क्वेश्चन आपका एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी पता चलती है कि इनकी जो गवर्नेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब अंदर ही अंदर जो इनका सिस्टम है ना, दैट इज टू स्ट्रांग कि अपने एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट 50% ग्रेचुटी ऑलरेडी दे रहे हैं। इनको वेट नहीं करना पड़ेगा कब गवर्नमेंट का लॉ आएगा एंड कब हम इनको जो ये डिजर्व करते हैं वो ग्रेचुटी देना स्टार्ट करेंगे। दे वर ऑलरेडी पेइंग देम अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, तो दिस इज अ गुड थिंग। एंड जब आप ऐसा करते हो तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय भी आपके लिए थोड़ा और लॉयल हो जाता है एंड वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। सो दिस इज़ वॉट अ साइन यू कैन से, एक छोटा सा सिग्नल हमको हमें मिलता है। सो या विद दैट इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस इज मेजरली अबाउट विंटर इन्वेंट्री, क्योंकि विंटर में वही प्रॉब्लम है ना आपका इन्वेंट्री का बड़ा दिक्कत आता है। मतलब समर की इन्वेंट्री चलो विंटर में भी कई बार बिक जाती है, बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलोगे तो इंडिया में ज़्यादातर नॉर्मल कपड़े ज़्यादा बिक जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब हमारी सोच क्या है, चलो इस बार ले लेते हैं, नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएगा, कुछ महीनों बाद पहन लेंगे, है ना, बट सेल पे मिल रहा है या फिर मिल रहा है तो ले लो। एंड एक जो हमारे नॉर्मल कपड़े होते हैं जो हम विंटर्स के अलावा लाइक स्प्रिंग समर ऑटम में पहनते हैं, वो कपड़े हमारे साल भर बिकते हैं। विंटर तो एक स्पेशल स्टॉक हो गया कि हाँ जो हमको स्पेशली हम लोग बेचते हैं। सो ये उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पूछा गया है। तो द क्वेश्चन इज कि अभी विशाल मेगा मार्ट के पास में कितना विंटर स्टॉक बच गया है या फिर कितना विंटर स्टॉक का स्टेटस क्या है बेसिकली, एंड वेंडर्स के साइड पे कोई प्रेशर है क्या इन्वेंट्री को लेके, विंटर इन्वेंट्री को लेके क्या वेंडर के साइड्स पे कोई प्रेशर है। सो वो वेंडर्स की बात क्यों पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसका थोड़ा सा एक्चुअली लेना देना डिस्काउंट से। सो मैं आपको बताती हूँ, या तो आप समझ गए होगे फिर मैं आपको समझा दूंगी एक बार। सो द थिंग इज क्या बोलते हैं कि हमारे एंड पे कोई प्रेशर नहीं है, जीरो प्रॉब्लम्स आर देयर एंड विंटर सीजन में भी हमने बहुत अच्छा SSG रिपोर्ट किया, दैट इज 10%। एंड इस बार हमारा स्टॉक काफ़ी अच्छा बिका है, कोई इन्वेंट्री हमारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बची नहीं है, जो बची हम थोड़ा बहुत सेल पे निकाल सकते हैं। सो कोई बड़ा बर्डन नहीं है इन्वेंट्री को लेके, स्पेशली विंटर इन्वेंट्री को लेके। एंड यहाँ पर वेंडर्स के एंड पे बताते हैं कि हाँ वेंडर्स का विंटर थोड़ा सा वीक रहा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं वेंडर्स का क्यों पूछ रहा है मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि इस बार हाँ एक्चुअली विंटर्स थोड़े से लेट आए एंड मेजर विंटर्स आपके जनवरी के दिसंबर एंड से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक ही रहे, उससे ज़्यादा आपके विंटर्स रहे नहीं थे ऐसे, मतलब बहुत एकदम कतई सर्दी वाले दिन वो रहे नहीं थे। एंड द थिंग इज़ कि जब आपके पास वेंडर्स के पास में कई बार ना बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइलअप होता है कि इनका इतना स्टॉक होता है जिसकी हद नहीं होती है। और कई बार क्या होता है ना, ऐसे सीज़न का क्रैश होने से, सीज़न के ओवरलैपिंग होने की वजह से समटाइम्स ना आपके पास में वो स्टॉक ऐसा कैसा पड़ा रह जाता है एंड उस स्टॉक को निकालने के लिए आप उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंटिंग पे बेचते हो। मतलब कि विंटर लेट स्टार्ट हुए तो क्या होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा स्टॉक बच जाता है एंड क्योंकि वेंडर्स उसको अगले साल तक तो कैरी ऑन नहीं कर सकते, उनको और भी कई समर का स्टॉक हुआ, स्प्रिंग का स्टॉक हुआ, वो सब कुछ रखना होता है। सो ड्यू टू दैट दे वोंट बी प्रोसीडिंग विद द स्टॉक विच दे हैव टुडे एंड वो उसको बहुत ही सस्ते दाम, मतलब कौड़ियों के भाव पे या तो दूसरे सप्लायर्स को बेच देंगे या फिर खुद ही कस्टमर्स को बेच देते हैं। एंड दैट इज़ वाई विशाल की जो कस्टमर है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये एक रिस्क बन जाता है एंड दैट इज़ वाई इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सो यहाँ पे बताते हैं इस बार विंटर थोड़ा लेट आए लेकिन क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ी थी जनवरी के मंथ में एंड इसलिए वेंडर्स के पास भी बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है, बस थोड़ा बहुत है बट वो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पूरे इंडस्ट्री के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन जाए वैसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर विशाल के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर वेंडर वाले सिस्टम में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे हार्डकोर प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट फाइन कि हाँ थोड़ा बहुत है वो तो हर साल होता ही है। सो अगर हम थोड़े बहुत के पीछे भागेंगे तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें कई बार मिस कर देते हैं। एंड दिस इज वॉट विशाल इज ट्राइंग टू से कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है दैट इज गोना लाइक सेटल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपका आएगा नहीं। या एक और क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। सो क्वेश्चन था आपका कि आपके जो छोटे फॉर्मेट वाले स्टोर्स है, स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स है, वो लगभग आपने 10 ओपन कर लिए हैं एंड
तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, आप क्या देख के क्या फॉलो करके ऐसे छोटे स्टोर्स ओपन करते हो, सो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। या फिर आप पहले सिर्फ उसको नॉर्मली ओपन करके कंसोलिडेट करके ऑब्जर्व करते हो, या फिर आप सीधा 30-40 स्टोर खोल देते हो। सो आपको आंसर पता ही होगा, 30-40 स्टोर तो कौन एक बार में खोलेगा। सो आंसर फॉर दैट विच विशाल एंड द मैनेजमेंट हैज गिवन कि यस, हम दो चीज़ देखते हैं। पहले तो कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, एंड अगर कस्टमर अच्छा बिहेव करेगा तभी हमारे पास वो फाइनेंशियल आउटकम्स आएंगे। सो दो चीज़ उन्होंने बोला कि कस्टमर ट्रेंड कैसा है, कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है वहाँ उस पर्टिकुलर लोकेशन का, एंड उसके बाद में फाइनेंशियल आउटकम्स कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारे पर बर्डन बन रहा है, तो वो चीज़ को सबसे पहले देखते हैं। एंड ये यहाँ पे बताते हैं कि हम देखते हैं, मतलब इन्होंने एक चीज़ क्लियर करी कि ज़रूरी नहीं कि बड़ा फॉर्मेट होगा तो ही हमारे रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट अच्छे होंगे। अभी तक हमारे स्मॉल फॉर्मेट का जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है एंड जो लार्ज फॉर्मेट का रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर एंड इक्वल ऑलमोस्ट, राइट। एंड कस्टमर के लिए भी उतना ही स्टोर रेलिवेंट है, उनको भी बहुत ज़्यादा कोई बड़े स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं हमने अभी तक देखी है। एंड मार्जिन्स भी लगभग सिमिलर है। तो पूरा का पूरा जो थ्योरी हमने बनाया था, जो कॉन्सेप्ट हमने बना के लॉन्च किए थे हमारे स्मॉल फॉर्मेट्स, वो हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स में तो काम कर ही रहे, बट हमारे रियल ग्राउंड पे भी एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने के बाद काम कर रहे हैं, राइट। अब हम स्केल कैसे करते हैं, हम स्केल करते हैं कि पहले हम देखेंगे उसको, परखेंगे, फिर हम वैलिडेट करेंगे, फिर हम उसको स्केल अप करेंगे। सो अभी तक हमने लगभग 10 स्मॉल फॉर्मेट स्टोर खोल दिए हैं। नेक्स्ट हम उसमें लगभग 30 से 40 नए स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम इसमें नई नई लोकेशन देखेंगे, नए नए कंडीशंस देखेंगे, नए नए सीजन्स देखेंगे, एंड फिर हम इसको ओपन करने के बारे में सोचेंगे। सो इट इज़ लॉन्ग 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 प्रोसेस जो कि विशाल फॉलो करता है, एंड उसके बाद में हमारी जो स्पीड है वो बढ़ा दी जाएगी। सो हम जल्दीबाजी में नहीं करते ये चीज़, एंड हम पहले देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, उसके बाद में हम हमारे स्टोर्स को ओपन करते हैं। चाहे स्मॉल फॉर्मेट हो, चाहे बड़ा फॉर्मेट हो, जो कुछ भी फॉर्मेट हो, बट हाँ स्मॉल फॉर्मेट में अभी एकदम नए हैं, दे आर बिकमिंग मोर कॉशियस अबाउट दैट, राइट। या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि केरला ने आपका आउट परफॉर्म किया, केरला आपने बहुत अच्छा आपको मिला वहाँ से रिस्पॉन्स। सो द थिंग इज कि केरला के अच्छा परफॉर्म करने के बाद में वैसे कौन से स्टेट्स है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जो है आपका बन के आ सकता है, एंड जहाँ आपकी पाइपलाइन और बढ़ रही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेट है तो आप बता सकते हो। इसके बाद में इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको, हाँ, तो सेम ही क्वेश्चन है कि इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे आप स्पीड को बढ़ाना चाहोगे, या फिर जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स ओपन करना चाहोगे। एंड दूसरा क्वेश्चन इज अबाउट कि इन्होंने पूछा ऐसा कौन सा स्टोर, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे आप स्टोर ओपनिंग की रेट को घटाना चाहोगे, या फिर ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा स्टेट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा स्टेट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उन्होंने दो क्वेश्चन में पूछा है। सो ये बोलते हैं कि पहले तो उन्होंने बताया कि हमने साउथ इंडिया में टोटल 12 स्टोर्स जो है ऐड किए हैं, एंड केरला में लगभग 4, आंध्रा में 4, तेलंगाना में 2, कर्नाटका में 2, नॉर्थ इंडिया में लगभग 7 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए, वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र इन्होंने 7 स्टोर्स ओपन किए, एंड ईस्ट इंडिया में 3 स्टोर्स ओपन किए। तो इन्होंने ये चीज़ बोली कि हम सिर्फ एक जगह पे पहली बात तो डिपेंडेंट नहीं है, हम पूरे के पूरे पैन इंडिया बेसिस पे काम कर रहे हैं। एंड कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि केरला ऑफ कोर्स वो हमारा आउट परफॉर्म कर रहा है। एक बहुत ही ऑफ कोर्स स्टेट विनर में केरला आता है, क्योंकि अभी नया है, तो हाँ अभी हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको ऐसा फाइनल वर्डिक्ट देने में, बट स्टिल उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया केरला ने। एंड नॉर्थ ईस्ट की पे उन्होंने बात की है कि नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे पास में कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो हमको देखने के लिए मिल रही है। सो मेजरली ने 2 जगह का नाम लिया है, स्पेसिफिक स्टेट तो नहीं बोला नॉर्थ ईस्ट में, बट दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि पूरे एरिया की बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी आपके कई सारे एरिया, कई सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई एकदम एग्जैक्ट स्टेट तो नहीं बोल सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि कोई ऐसा वीक स्टेट है क्या, तो ऐसा उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा वीक स्टेट नहीं है, एंड सभी स्टोर्स में लगभग सभी स्टेट्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट लाइक एक जैसी है, एकदम यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस है, एंड हर जगह से हमारा ग्रोथ एंड एसएसजी लगभग सेम आ रहा है, वेदर इट्स Tier 1, Tier 2, Tier 3, व्हाटएवर इज इट, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने बोला, सो कोई स्टेट स्पेसिफिक इन्होंने नहीं टैग की है कि ये जगह हमको बंद करना है, ये जगह हमको स्लो डाउन करना है, ये जगह हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। हाँ केरला में हो सकता है कि अभी एकदम नए हैं,
इसीलिए वो उस चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं एंड रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है. इट इज़ नॉट कि वो अच्छा कर रहा है, दैट इज़ वाई दे विल बी ओपनिंग मोर एंड मोर स्टोर्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. सो या अब मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे आज की तारीख में अगर देखोगे तो मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो गया एंड कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है एंड विशाल फिर भी 10+ % का SSG जो है रिपोर्ट करता है. सो दे आर आस्किंग कि ऐसा कौन सा वक्त था जब विशाल के लिए बहुत ही बुरा फेज रहा एंड 5% से भी कम का SSG इन्होंने रिपोर्ट किया हो और ऐसा स्लो डाउन आया तो क्यों आया, उसका रीज़न क्या है. एनीवेज इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. मैंने क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी थोड़ा मेरे दिमाग में आ गया था ऑफ कोर्स कि जब विशाल ओपन हुआ था तब की कहानी है, तब थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनेरियो था. सो यहाँ पे इन्होंने आंसर में भी वही दिया कि इन्होंने बोला कि पिछले 7-8 साल से लगभग हमारा जो SSG है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है एंड ऐसा कोई फेज नहीं है जब ऑलमोस्ट हमारी परफॉर्मेंस हमने खत्म कर दी हो, फिर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हमने दी हो. हाँ, कोविड के पीरियड की उन्होंने बात की कि कोविड के पीरियड में एक्चुअली क्या होता है कि स्टोर्स बिल्कुल बंद हो चुके थे एंड बिल्कुल ही 0 फुटफॉल था. सो ड्यू टू दैट हमको वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से चीज़ें फेस करनी पड़ी. बट यहाँ पर एकदम मतलब वहाँ आप कह सकते हो एकदम स्लो डाउन हो गया था, स्लो डाउन ऑलमोस्ट 0 हो गया था. बट द थिंग इज कि एक एक्सेप्शन है ना, जानबूझ के तो हुआ नहीं, इट्स द ग्लोबल कंसर्न, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हो गया, राइट. हाँ, बट यहाँ पर फिर CFO ने एक और पॉइंट ऐड किया था आई रिमेंबर एंड उन्होंने बताया कि जब विशाल एक बैंकरप्ट बिजनेस था, जब उसको एक्वायर किया गया था, इफ़ यू रिमेंबर V2 के जो आज ओनर्स है, V2 को जिसने आज बनाया है उन्हीं ने विशाल को बनाया था एंड उनसे इन्होंने मिस्टर गुनेंद्र कपूर ने खरीदा था. एट द टाइम देयर वाज ऑलमोस्ट 102 और 103 स्टोर्स इफ आई रिमेंबर. सो लगभग 100 के आसपास कुछ स्टोर्स थे एंड वाज कम्प्लीटली बैंकरप्ट एंड तब इन्होंने एक्वायर किया था उसको. सो एक वो वक्त था एंड एक कोविड का वक्त आया जब एकदम ही मतलब ग्रोथ नहीं थी एंड इसके अलावा 5% तक का लगभग SSG उस वक्त इन्होंने डिलीवर किया. बट अभी इट्स कम्प्लीटली गोइंग ग्रेट एंड 10+% का SSG. Oh my God, that is so hard, right? So yeah, and with that the next question is about कि एवरेज स्टोर साइज के बारे में बात कर रहे हैं. सो विशाल का एवरेज स्टोर साइज एक वक्त पे 18,000 स्क्वायर फीट एंड लगभग कुछ हुआ करता था एंड ये बोल रहे हैं कि अभी आपका एवरेज स्टोर साइज जो है लगभग 13,000 से 14,000 स्क्वायर फीट आ रहा है. सो ऐसा क्यों है एंड पहले आपके स्टोर ज़्यादा बड़े साइज के हुआ करते थे, राइट. सो हाँ, इन्होंने पूछा फिर इसके बाद में इन्होंने ऐड किया कि ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स खोलने हैं या फिर आपके इसीलिए आपको जो आपके जो नॉर्मल स्टोर्स है वो भी आप छोटे छोटे फॉर्मेट में करते जा रहे हो. सो उसका पहले आप बता दीजिए. इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो उस पर हम बाद में जाएंगे. इट वॉज जस्ट अबाउट कि आप कितने स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स खोलोगे. तो उन्होंने बोला था कि हमने ऐसा कोई हमारा गाइडेंस नहीं है स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स खोलने का, देखते हैं कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते. सो उसका मैंने आपको अभी बता दिया है. बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है अबाउट की स्टोर का साइज़. तो ये बोलते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज जो स्टोर साइज है दैट इज़ 15,000 स्क्वायर फीट, राइट. एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि हमको स्मॉल फॉर्मेट में खोलना है इसलिए हम छोटा कर रहे हैं साइज़ को. हम डिपेंड कर रहे हैं कौन से सिटी में खोल रहे हैं. जैसे मैंने केरला की बात बताई थी. सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट जो कॉन्कॉल हुआ था Q2 का, उसमें भी इन्होंने चीज़ बोली थी कि केरला इज सिटी जहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई एंड है उसका. इट्स लाइक कि एक के बाद एक सिटी चालू हो जाती है. ऐसा नहीं कि इस सिटी के लोग इस सिटी में आएंगे. सो इसलिए उनको कुछ डिस्टेंस पे नए नए स्टोर्स ओपन करने ही पड़ेंगे ड्यू टू द फॉर्मेट ऑफ द सिटी एंड द डिज़ाइन, द कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ द सिटी. एंड दैट इज़ वाई इनको ना कुछ दूरी पर अपना स्टोर डालना ही पड़ेगा एंड ताकि स्टोर्स ओवरलैप ना करें, एक दूसरे का लाइक कमाई ना खा जाए, इसलिए उन्होंने छोटे स्टोर्स ओपन करने शुरू करे, राइट. एंड ये इन्होंने रीज़न बताया. इसके अलावा महाराष्ट्र एंड गुजरात जो कि अभी हमारे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में कॉस्ट है, वहाँ के रेंट वगैरह बहुत ही ज़्यादा है. ड्यू टू दैट हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है
एंड इसलिए भी हमने उसको एकदम पायलट पे रखा है, और दैट इज़ वाई हमारे वहाँ पे स्टोर फॉर्मेट्स भी काफ़ी कम है। एंड क्योंकि पायलट है तो अभी एकदम हाई ग्रोथ पे नहीं है वो स्टोर्स, तो हमको उसको ऑटोमेटिकली स्टोर साइज काफ़ी छोटा ही रखना पड़ेगा। सो या फिर उन्होंने बोला कि एक हमारा लाइक कर्नाटका में जो स्टोर था वो काफ़ी बड़ा था, ऑलमोस्ट लाइक 24 to 26,000 स्क्वायर फीट यहाँ पे इन्होंने बोला है। सो उसमें क्या होता था ना कि इतना बड़ा स्टोर है तो उसका एक पहली बात तो मेंटेनेंस, एंड फिर उसका जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है वो ऑटोमेटिकली कम दिखता था, क्योंकि आपका स्टोर का साइज बहुत इंक्रीज है, एंड दैट इज़ वाई हमने उसके स्टोर के साइज़ को थोड़ा कम किया। सो इसलिए हमने उसको ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी नज़र आ रही है। अदरवाइज हमारे एवरेज स्टोर का जो साइज़ है वो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट रखेंगे, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। सो यस, सो या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, हाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपके जो साउथ इंडिया का जो रेवेन्यू पर स्टोर है वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ एक क्वार्टर का आ रहा है, एंड ये ऑफकोर्स कम है थोड़ा। सो नॉर्थ ईस्ट का अगर आप देखोगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, सो वहाँ पर आपका रेवेन्यू पर स्टोर थोड़ा ज़्यादा है। सो आई थिंक कि ये एकदम प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है कि साउथ में तो अभी अभी घुसे हैं ना, मतलब ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है इनको, तो यही एक रीज़न यहाँ पे इन्होंने बोला है कि साउथ में भी हमारे नए स्टोर्स बहुत ज़्यादा है, एंड सिर्फ 6 या फिर 12 महीने ही हुए हैं अभी उसको, तो फुटफॉल एकदम लाइक थोड़ा सा भी मैच्योर हो रहा है, एंड हमारे स्टोर की कॉस्ट वगैरह निकालना भी थोड़ा एकदम मेच्योरिटी फेज पे आने दो उसको, फिर आपको उसका एग्जैक्ट पता चलेगा। एंड साइज में भी थोड़े छोटे साउथ के स्टोर्स। बाकी अगर आप ईस्ट और नॉर्थ की बात करोगे तो बहुत ही पुराने और बहुत ही मैच्योर स्टोर्स है, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा दिखेगा रेवेन्यू, एंड ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। सो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली। विद दैट इन्होंने एक और चीज़ बोली कि हमारे जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वगैरह हम देखोगे तो फीडर स्टोर ज़्यादा है। फीडर स्टोर यानी कि जैसे मैं मेरी सिटी की बात कर लूँ तो मेरी सिटी में विशाल मेगा मार्ट एक ही है अभी, बट वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ से सिटी के बाहर के जो छोटे छोटे जो एरियाज है ना, और एकदम जो हाईवे वाले एरियाज होते हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि सिटी में एक बड़ा स्टोर हो, एंड उसी के आसपास के जो रीजन हो, आसपास के जो छोटे मोटे लाइक एरियाज हो, वहाँ से लोग आए, तो वो बड़ा स्टोर उन छोटे छोटे एरिया को भी फीड करे, एंड दैट इज व्हाट फीडर स्टोर इज। सो ये फीडर स्टोर का कंसेप्ट जो है वो नॉर्थ एंड आपके ईस्ट में ज़्यादा है, एंड ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। सो क्योंकि अगर आपके सेम स्टोर पे अगर बाकी जगहों से भी कस्टमर आएगा, सो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश करें कि साउथ में पहली बात तो हम नए हैं, उनका फॉर्मेट भी थोड़ा छोटा है, विद दैट यहाँ पे फीडर स्टोर ज़्यादा है। सो आपको वो कंपेयर अगर आप करोगे तो दोनों का बहुत ही डिफरेंस आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बोलने की कोशिश करी है, राइट। Yeah, with that the next question is about, okay, so it's a nice question anyways। काफ़ी मतलब जिन लोग को अभी तक डाउट था ना SSG वगैरह में, उनका ये डाउट थोड़ा क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। सो इट इज़ अबाउट, अगर आप एडजस्टेड और नॉर्मल रिपोर्टेड SSG की बात करोगे, सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बात तो इन्होंने बोला कि मतलब उसमें आपका गैप क्यों आता है, मतलब आपका जो adjusted दैट इज योर 10 पॉइंट और समथिंग, एंड योर रिपोर्टेड इज समथिंग 9 और समथिंग। आई थिंक ये रिवर्स भी हो सकता है, बट आप देखोगे हमेशा हर एक रिटेल में हमने अभी तक देखा तो एडजस्टेड में डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के बीच में गैप आता है। तो ये पूछ रहे कि वो गैप क्यों होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि देखो कई बार क्या होता है ना, हमारे कुछ स्टोर्स जो है रिफर्बिशमेंट के अंदर होते हैं, कई बार रिनोवेशन के अंदर होते हैं, सो उन स्टोर्स में कोई कमाई होती नहीं है सच, तो दैट इज़ वाई कुछ वक्त के लिए स्टोर बंद होते हैं, तो उसका हमको देखना पड़ता है। एंड या सो एक और चीज़ इन्होंने बताई कि हमारे कई बार स्टोर की रीसाइजिंग हम करते हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू कोलैप्स होता है। सो उस वजह से कई बार वो स्टोर कम परफॉर्म करता है एंड दूसरे स्टोर ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कई बार इश्यूज आ जाते हैं कि मान लो कहीं कहीं कुछ सड़क बन रही है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कुछ मेट्रो वगैरह का इशू है, तो कई बार हमको बंद करना पड़ता है स्टोर्स को कुछ दिनों के लिए, इवन कुछ महीनों के लिए कई बार। सो ये जो प्रॉब्लम है ना,
इसकी वजह से हम लोग को एडजस्टेड एबिटा अलग एडजस्टेड एसएसजी अलग निकालना पड़ता है एंड रिपोर्टेड एसएसजी अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ स्टोर्स जो परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने भी नहीं किया, सो उसका हमको एडजस्ट करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इन्होंने चीज़ बोली है। अब ये यहाँ पर इन्होंने पूछा कि मतलब क्या ये गैप कभी ख़त्म होगा या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही लॉजिकली एंड बहुत ही ईजिली चीज़ को बोला कि देखो ये गैप कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कभी ना कभी हमारे कुछ ना कुछ स्टोर्स रिनोवेशन पे चलते रहेंगे, कभी कुछ फेस्टिविटी शिफ्ट आ गया या फिर कुछ हो गया या फिर जो आपको मैं बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो गए। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है ना कि हमको ये गैप आपका आप मान के चलिए हर बार थोड़ा थोड़ा रहेगा। अगर कुछ भी नहीं होता एवरीथिंग इज फाइन, बट फिर भी हमारे आप मान के चलो हमारे कुछ स्टोर्स जो है वो रेनोवेशन के अंदर चलते रहेंगे, सो हमको उसके लिए एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमारा एसएसजी। तो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है। फिर इन्होंने पूछा कि अभी के टाइम पे हमारे पे कितने स्टोर्स जो है रिफर्बिशमेंट के अंदर चल रहे हैं, या फिर अभी आपके बंद है स्टोर्स या फिर जो भी है आपका उस जिनमें काम चल रहा है, एंड कितने साल के बाद में हम नॉर्मली एक स्टोर को रिफर्बिश करते हो, रिनोवेट करते हो। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि लगभग 8 से 10 स्टोर हमारे, अगर आप किसी भी वक्त देखोगे तो लगभग 700 जो इनके पास में 770 लगभग जो स्टोर्स, उसमें से लगभग आप मान के चलो 1% स्टोर्स ऑफ देम, सो ऑलमोस्ट 8 to 10 स्टोर्स आपके हमेशा आपको रेनोवेशन पे मिलेंगे। एंड अभी के वक्त इन्होंने लगभग 8 से 10 स्टोर का बोला है, और लगभग 7 से 9 साल के अंदर अंदर हम उसका रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन वो सब कुछ पे ध्यान देते हैं। एंड कई बार हमारी जो साइकिल है बहुत फास्ट भी हो जाती है, क्योंकि आजकल एकदम नई जनरेशन है, एकदम नए कस्टमर्स है, तो उनको हर चीज़ एकदम नई और फ्रेश चाहिए। एंड हर वक्त कुछ नए नए तरीके से हमको उनको साइकोलॉजिकली डिज़ाइन के थ्रू हमको उनको एकदम लाइक फ्रेश फील देना होता है। सो कई बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इस टेन्योर को जल्दी से जल्दी भी करते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बोली है, राइट। सो ये चीज़ ना लॉजिकली एकदम प्रैक्टिकली आंसर दिया है कि हाँ देखो ये गैप कभी ख़त्म नहीं हो सकता एंड द रीज़न इज़ वेरी वैलिडेटेड, राइट। इसके बाद में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। सो या द क्वेश्चन इज़ अबाउट कि कहाँ गया, हाँ लाइक अभी कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये चीज़ सब मानते हैं। सो कंज्यूमर का मूड अभी कैसा है, मतलब कि खुद से आ रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, या फिर कंपनी को मेहनत करनी पड़ती बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। सो बहुत ही मतलब लाइक इजी सा क्वेश्चन है, एंड हर किसी को आई थिंक एक क्यूरियसनेस तो रहती है अपने दिमाग में। है ना, कई बार होता है ना कि बहुत ही फैंसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको किसी को समझ में भी नहीं आता क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया। पर ऐसे लोग भी होने चाहिए कि कौन कौन में जो एकदम ईजी एंड लाइक आम लोगों जैसे क्वेश्चन भी पूछे, ताकि आम जनता को भी उसका सवाल का जवाब मिले। पहली बात तो कौन कौन होना ही हिंदी में चाहिए, ताकि हर कोई उसको सुन सके, समझ सके, पढ़ सके, जानकारी ले सके। इंग्लिश के डर से कई बार जो है लोग कौन कौन सुनते नहीं है, समझते नहीं है। ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड थिंक कई बार नहीं समझ में आता है, वॉइस क्रैक हो जाती है, कभी क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्ट का सहारा लेना पड़ता है फिर। सो आई थिंक कौन तो हिंदी में होना चाहिए। ज़्यादा ईजी भी है, मातृभाषा है, भाई बोलो थोड़ा बहुत, इंग्लिश में क्या रखा है। हाँ इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, आई रिस्पेक्ट द थिंग, बट इंग्लिश के पीछे भागते भागते हिंदी भूल चुके हैं। सो वही चीज़ है, राइट। सो यहाँ पे कंपनी बताती है कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है पहले बहुत वीक था, बट अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं बोला कि मैं लास्ट 3 से 5 महीने की बात कर रहा हूँ। एंड उस समय एक्चुअल में कंजम्पशन में बहुत प्रॉब्लम थी, बट अब धीरे धीरे लोग थोड़ा सा ज़्यादा अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। जीएसटी एंड टैक्स के वजह से भी थोड़ा सा रिलीफ आया है, तो आगे जाकर के लोग थोड़ा सा और अपना कंज्यूमर स्पेंड इंक्रीज करेंगे, बट जीएसटी का फुल इम्पैक्ट अभी दिखना बाकी। ये भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। या सो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली। अभी क्यों फुल इम्पैक्ट नहीं दिख पा रहा है, तो यहाँ पे 2-3 रीज़न बताए हैं कि पहली बात तो दिसंबर में विंटर बहुत ही लेट आए, एंड नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, यू नो लाइक ऑल दैट AQI एंड ऑल, सो उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं शॉपिंग एंड ऑल, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा इम्पैक्ट उसका हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंड मुंबई में भी मानसून जो है यूजुअली काफ़ी लंबा चल गया है इस बार, सो उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये सब चीज़ें जो है लोगों को शॉपिंग करने से, मॉल्स वगैरह जाने से रोक देती हैं। टेम्प्रेरी थोड़ा सा डाउन हो जाता है सेंटीमेंट समटाइम्स, बट ओवरऑल आपको धीरे धीरे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो या विद दैट
हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बोली कि हम ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम सिर्फ डेटा पे काम नहीं करते, हम एक्चुअल में जाके स्टोर्स में भी कस्टमर का एक्चुअल जो बिहेवियर है उसको भी ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि हाँ इफ़ आर कस्टमर इज़ रियली हैप्पी और नॉट। एंड एक चीज़ उन्होंने बोली कि कस्टमर बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया है कि लोग, मैंने आपको जो नंबर बताया था ना इन द फर्स्ट कॉन कॉल, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन कॉल, तो जैसे कि एकदम जो सस्ते प्रोडक्ट्स है उसमें ग्रोथ आया है 6% का, मिड प्राइस में आया 9% का, एंड जो आपके एकदम हायर प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसमें लगभग 13 से 14% की ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है। तो यानी कि कस्टमर अब धीरे धीरे फ्रॉम अफोर्डेबल टू प्रीमियम शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एकदम जो छोटे मोटे फॉर्मेट के स्टोर्स है, जैसे कि आपने केरला में खोले हैं एंड आपने अभी कुछ ऑफकोर्स आपके जो स्टोर्स है वो टियर 3 में हुए हैं, यानी कुछ छोटे टाउन्स में भी है। सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा मतलब अलग होता है या कुछ होता है, एंड FMCG और जनरल मर्चेंडाइज में आपका कुछ ज़्यादा बिक रहा है क्या ऐसे फॉर्मेट्स में, या फिर केरला की स्पेसिफिकली इन्होंने बात की है वैसे तो। सो केरला में आपके ज़्यादातर ऐसा कुछ बिक रहा है क्या, एंड अप्रैल में कुछ रीजन वाइज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है क्या। सो ये चीज़ें आप बोल रहे हैं, एंड द आंसर फॉर दैट इज देखो छोटे एकदम टाउन जो होते हैं, एकदम छोटे फॉर्मेट जो होते हैं, वहाँ का ट्रेंड बहुत ही साफ सीधा है, उनको ना सस्ता चाहिए। एंड जो एकदम ही गांव के या फिर कोई कस्बा जिला कुछ है, वहाँ पे अगर विशाल का स्टोर होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सस्ते एंड जो छोटे पैक्स होंगे, मतलब कि अगर एक कोई इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था आई थिंक, हाँ डिटर्जेंट का जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि छोटे टाउन में क्या होता है ना, डिटर्जेंट के आपके 10-20 वाले प्रोडक्ट्स बिकेंगे रादर देन बाइंग 300 ऑफ पैकेट। सो वो लोग ना वही होता है कि थोड़ा कम स्पेंड करो एंड जो हो वही खरीदो, सस्ते से सस्ता खरीद लो, तो वो जो थिंकिंग है तो वो यहाँ पे ज़्यादा रहती है। एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे हमारे थोड़े एंट्री टिकट वाले जो प्राइजेस वाले प्रोडक्ट्स है वो थोड़े ज़्यादा बिकते हैं, यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं। एंड और ये ऐसा अप्रैल और FMCG में भी सेम है, एंड बेसिकली आपका सारे जनरल मर्चेंडाइज FMCG एंड योर अप्रैल तीनों में ये चीज़ आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। बट जो हमारे केरला है, केरला में हमारे पास में क्या है ना, केरला बहुत ही अलग चीज़ है। वहाँ पर आपका मतलब हाँ FMCG एंड जो आपका जनरल मर्चेंडाइज है वो तो सेम ही है, बट फैशन एंड एकदम जो फास्ट मूविंग फैशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिस्पांस देखने को मिला है विशाल मेगा मार्ट को। एंड ये चीज़ यहाँ पे बता दें कि एकदम फास्ट फैशन एपरल जो है उसमें हमको बहुत ही तगड़ा रिस्पांस देखने के लिए मिला है। सो ये चीज़ यहाँ पे बोला इन्होंने। सो एकदम हाई पोटेंशियल मार्केट है हमारा केरला, ये इन्होंने यहाँ पे बोला। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि केरला के लोग बहुत एक्चुअल में हमें लगता है बस कि या, बट एक्चुअल में वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहते हैं। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स, क्योंकि उनका थोड़ा सा लिटरेसी रेट भी हाई है, अर्निंग भी थोड़ा सा अच्छा होता है उन लोगों का। सो यस, दे आर ओपन फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन। सो दैट्स वन थिंग. Right, so these were your question and answers regarding the Vishal Mega Mart Q3 con call, and it was really amazing. Quality of the questions were good, I would say good. कुछ questions तो ज़रूरत नहीं थी पूछने की, but हाँ ठीक है, it's okay. And overall con call was really good. And जिस तरीके से management ने हर चीज़ का deeply answer दिया with numbers and facts and psychologies of the customer, that really impresses me all the time. So yeah, and overall it was a great con call as a great company. And yeah, and my opinion from Vishal Mega Mart is कि जो मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुकी थी, विशाल मेगा मार्ट इज अ थिंग जो कभी भी आपको 25, 28, 30, 40% ऐसा ग्रोथ कभी डिलीवर नहीं करेगा, because it's mature. The only answer for this is it's mature. एक बड़ा हाथी है ये, अब एक छोटा हाथी नहीं है जो फटाफट तेजी से भाग सकता है। आप वो जो 20, 25, 30, 40, 50% की ग्रोथ है वो सिर्फ छोटी छोटी कंपनीज में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं नहीं कहती हूँ कि ये ऐसी कंपनीज बहुत ही तगड़ा ग्रोथ नहीं देते हैं। आई थिंक टाइटन ने भी बहुत खतरनाक ग्रोथ डिलीवर किया, इट वॉज अराउंड 30 और 35 और समथिंग। सो मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, बट आपको वो देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आप इससे क्या निकाल सकते हो। आप ये तो वाली बात हो गई ना कि आप एकदम कोई 50 साल का आदमी आप उससे बोल रहे हो कि अरे यार ये तेज़ नहीं भाग सकता। कोई कई बच्चे से आप कंपेयर करो कि बच्चा तो तेज़ भागेगा, ऑफकोर्स उसमें स्ट्रेंथ है इतनी, उसका स्टेमिना है ज़्यादा। आप उन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो, 50 साल के आदमी को और एक 5 साल के बच्चे को? दोनों में बहुत फ़र्क है ना। तो वही सेम चीज़ है, अब विशाल 50 की उम्र में पहुंचने वाला है, सो वो तेज़ नहीं भाग सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इट्स अ वेरी रिस्क फ्री एंड वेरी स्टेबल विद दैट, मतलब
मैंने आपको बोला था ना एकदम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाला बिजनेस है. सो इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस दे कैन रियली गो विथ विशाल. नॉट एनी रिकमेंडेशन बट जस्ट एन इनसाइट, लाइक जो मैं फील करती हूँ वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. एंड हाँ, आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, अलग होने भी चाहिए, बट यही है कि आपको ना फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है. जस्ट बाय लिसनिंग टू समबडी एल्स आप अगर अपना डिसीजन बना रहे हो, अगर आप इन्फ्लुएंस होकर बना रहे हो, सो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. आप उस इंसान से पता आप गलत हो फिर क्या ही मतलब ये वीडियो अगर आप देख रहे हो या फिर किसी और की भी बात सुन रहे हो, अगर आपको इन्फ्लुएंस ही होना तो फिर कोई मतलब नहीं है. राइट. सो दिस इज द थिंग जो आपको समझना पड़ेगा. एंड पढ़ो, लिखो, समझो, फिर अपना खुद का डिसीजन बनाओ. एंड दैट मेक्स यू इंटेलिजेंट पर्सन एंड ऑफ द डे. राइट. नॉट इवन इंटेलिजेंट, यू डोंट नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू इन्वेस्ट और टू मेक सम मनी आउट ऑफ योर मार्केट. इट्स जस्ट कि आपको ना कुछ बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिक्स पे काम करने की ज़रूरत है. एंड फॉर मी विशाल का लॉजिक लाइज इन द कस्टमर. मतलब अगर कस्टमर खुश है तो आपको वहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में अच्छा कर रही है. एंड अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेवेन्यू ने वैसे डिलीवर किया है. हाँ, एब्सोल्यूट लाइक परसेंटेजेस में आपको कम लग सकता है, बट ग्रोथ इज ग्रोथ. आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की ग्रोथ देख रहे हो. आई मीन विशाल ने इनका जो पैट है वो डबल किया है. सो दैट इज समथिंग इम्प्रेसेस मी. एंड या हाँ, 150 से 300 गया था इनका पैट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर. एंड दिसंबर से देखोगे तो थोड़ा लगभग 100 करोड़ का ग्रोथ आया है. सो वही वो चीज़ भी तो देखो, आप पैट कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना मिल रहा है कंपनी को. सो अभी आपको एक आइडियल डिसीजन बनाने में हेल्प मिलेगा. सिर्फ एक नंबर देखोगे, सिर्फ एक नंबर एक अगर आप पर्सपेक्टिव से देखोगे, फिर आप कभी भी अपना अच्छा कंपनी ढूंढ नहीं सकते हो. फिर आप ये चर्न करते रह जाओगे. आपको अगर अपना टाइटल ढूंढना है तो आपको अपने लॉजिक्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे. एंड देन यू कैन बी अ गुड इन्वेस्टर एंड ऑफ द डे. राइट. सो बाकी तो पढ़ते रहो, बढ़िया है. मेरा तो कोई वैसे तो मैं बताती नहीं हूँ, बट आई डोंट होल्ड एनीथिंग इन विशाल. बट यही कि मुझे इस बिज़नेस को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मुझे इनके कॉन कॉल में बहुत मज़ा आता है. दैट्स वाई आई रियली रीड द कॉन कॉल्स एंड ऑल थिंग्स. राइट. सो या दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो अभी IPO तो खैर अभी आया है. सो आई वॉन्ट टू गिव सम टाइम टू द कंपनी एंड देन आई बी मेकिंग माई ओपिनियन, माई डिसीजन. एक्चुअली ओपिनियन तो मेरा बन ही चुका है ऑलमोस्ट. एंड उसके बाद में देखेंगे हाँ करना है नहीं करना है, जो कुछ भी है. बट मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है विशाल में. आई डोंट नो वाई, बट आई एम सो इंटरेस्टेड टुवर्ड्स विशाल. मुझे बाकी कंपनीज में इतना नहीं आता जितना मुझे विशाल के बिजनेस में आता है, बिकॉज इट रियली अ ग्रेट बिजनेस. एंड दैट्स वाई सोचो, मैं तो बायस भी नहीं हूँ. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता फिर मैं ये चीज़ बोल रही होती तो चलो आपको एक मौका मिलता कि नहीं बंदी का इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ वाई शी इज़ बायस, शी इज़ बीइंग बायस. नहीं भाई, मेरा तो नहीं है. एंड आई रियली लव रीडिंग विशाल. एंड आप लोगों के साथ में शेयर करने में तो ऑफकोर्स मज़ा आता ही है. So yeah, these are all the things which I want to discuss to you about Vishal Mega Mart. And Concall was really amazing. Great management is there. मतलब बहुत ही सही हाथों में कंपनी है. एंड मतलब कंपनी उनके हाथों में, जो कुछ आप बोलो, बट इन्होंने ही उस कंपनी को बनाया एक्चुअल में. मतलब इट वॉज बैंकरप्ट एंड ऑफ द डे. एंड इन्होंने उस कंपनी को शुरू से एकदम बिल्ड किया प्यार से, आज इतने बड़े पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहा है. आई मीन जब मैं विशाल की बात करती हूँ ना, मेरा मन करता है कि जाऊँ थोड़ा इनका स्टोर घूम के आऊँ, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके आऊँ. तो देखते हैं. एंड काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन कॉल करते हो. माई गॉड, आई एम द फैन ऑफ कॉन कॉल. राइट. सो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. रियली लव कि जिस तरीके से ये बताते हैं, समझाते हैं, दैट इज़ समथिंग आई एम फैन ऑफ. राइट. सो या ऐसे मैनेजमेंट्स को जब आप सुनते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में कंपनी कैसे चलती है, कैसे चलाते हैं, क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है. सो आपको समझ में आता है कि येस, मतलब बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दीज काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स जो एक्चुअल में बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने बिजनेस को चलाते हैं, बनाते हैं ऑफकोर्स एंड ऑफ द डे. राइट. सो या दीज ऑल द थिंग्स. एंड विशाल के लिए फिर हम नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेंगे. देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा करती है कंपनी एंड ईयर रनिंग कैसा होता है. सो येस, एज इन द नेक्स्ट क्वार्टर मतलब लगभग इस बार तो कितना कर ही लेंगे. ओके, दे गोना मेक अराउंड योर 13,000 और समथिंग ईजिली. 12,000 और 13,000 ईजिली बना देंगे, बहुत आसानी से बना देंगे. Right. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you so much.